हेलो एवरीवन। तो आज हम क्या स्टार्ट करने वाले हैं। आज हम सारे जो हमने ऑर्बिटल्स पढ़ लिए हैं उनके वेव फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, उनके कुछ ग्राफ्स होते हैं उनके बारे में करेंगे। ठीक है, तो आज हम पहले समझते हैं कि क्या होता है। सबसे पहली बात आती है कि अगर मुझे किसी भी ऑर्बिटल के लिए वेव फंक्शन को रिप्रेजेंट करना है तो हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे साई एन एल एम। मतलब कि देखो, अगर मैं बोल रहा हूं साई 320, ठीक है 320, ठीक है 320 नहीं बोले तो इसका मतलब क्या हो गया, एन की वैल्यू क्या होगी 3, एल की वैल्यू क्या होगी 2 और एम की वैल्यू क्या होगी 0। तो ये मेरा किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये मेरा रिप्रेजेंट कर रहा है 3D को, क्योंकि तुम्हें पता है एल की वैल्यू, ये मेरा किसके लिए हो गया वेव फंक्शन, ये मेरा हो गया 3D के लिए। अब अगर मेरे इसके लिए देखना है तो ये मेरा किसका हो गया 4, 1 की वैल्यू किसकी होती है P, तो ये मेरा वेव फंक्शन हो गया 4P को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो ये रिप्रेजेंटेशन होती है, इसको अच्छे से समझ लेना। ठीक है, अब अगली बात क्या आती है, अगली बात आती है कि वेव फंक्शन को हम आगे दो चीजों में स्प्लिट कर सकते हैं। ठीक है, एक रेडियल पार्ट और एक एंगुलर पार्ट। मतलब क्या हो गया, मेरा वेव फंक्शन हम दो चीजों से बना होता है। हमने क्या कर दिया, अपनी कैलकुलेशंस को आसान करने के लिए एक वेव फंक्शन को, ठीक है, उसको दो चीजों में स्प्लिट कर दिया। ठीक है, तो वो स्प्लिट करने में मेरे दो पार्ट आते हैं, एक रेडियल पार्ट और एक एंगुलर पार्ट। मतलब क्या हो गया, देखो ये मेरा वेव फंक्शन था, ठीक है, ये मेरा वेव फंक्शन था, उसको मैंने दो में स्प्लिट कर दिया। एक को मैंने बोल दिया रेडियल फंक्शन, इसको मैं ऐसे रिप्रेजेंट करता हूं देखो, और दूसरे को मैंने क्या बोल दिया, दूसरा मेरा होता है ये, और मैं इसको कैसे रिप्रेजेंट करता हूं ये मान लो, चाहे ऐसे मान लो। ठीक है, ये मेरा होता है ये थीटा और फाई। मतलब क्या हो गया, अब मेरा जो पूरा रेडियल, पूरा जो वेव फंक्शन था वो दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया, और उन दोनों को हम क्या बोल देते हैं, ये मेरा कौन सा हो गया रेडियल वेव फंक्शन, ठीक है रेडियल पार्ट, और ये मेरा कौन सा हो गया एंगुलर पार्ट। ठीक है, हमें इतनी डिटेल में नहीं जाना, बस मैं तुम्हें ये बता रहा हूं कि चीज आई कहां से। ठीक है, तो हमारा पूरा वेव फंक्शन था, ठीक है, उसको हमने दो चीजों में स्प्लिट कर दिया ताकि हमें आसानी हो जाए। अब बात आती है कि थोड़ी सी एक तरह से एडिशनल चीज है, वो समझ लो। ठीक है, ताकि ये समझने में आसान। ठीक है, हमारे दो कोऑर्डिनेट सिस्टम होते हैं, ठीक है, एक कार्टेशियन होता है, ठीक है, एक कार्टेशियन होता है और एक पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है। ठीक है, एक पोलर कोऑर्डिनेट, ठीक है, कार्टेशियन मेरा कौन सा होता है एक्स, वाई और जेड की फॉर्म में हम किसी भी पॉइंट की लोकेशन बताते हैं। जो अभी हमने स्ट्रोरेंजर इक्वेशन पढ़ी थी उसमें हमने क्या बोला था, एक्स वाई जेड की फॉर्म में। और एक होती है पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है, पोलर वाला। ठीक है, उसमें हम क्या करते हैं, आर और एंगल, मतलब कि रेडियस और एंगल की हेल्प से, मतलब रेडियस वेक्टर और एंगल्स की हेल्प से किसी भी पॉइंट की लोकेशन बताते हैं। ठीक है, तो हमारे दो सिस्टम होते हैं, कार्टेशियन और एक पोलर। ठीक है, हमारा हाइड्रोजन एटम को सोल्व करना है अगर, तो हमारे लिए पोलर कोऑर्डिनेट ज्यादा बेनिफिशियल होता है। ठीक है, तो ये जो हमारा देखो यहाँ पर क्या है आर थीटा फाई, ये मेरे क्या है, हमने क्या करते हैं स्ट्रोरेंजर इक्वेशन को पोलर कोऑर्डिनेट्स में कन्वर्ट कर देते हैं। उस इक्वेशन को हमें नहीं पढ़ना, फिर हमारे क्या हो जाता है, हमने उसको क्या दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, रेडियल पार्ट और एंगुलर पार्ट। ठीक है, इनके बारे में ज्यादा नहीं पढ़ना, जो मैं बता रहा हूं बस उसको समझो। ठीक है, ये एडिशनल चीज थी। और देखो उसमें मेरे जेड जो मैंने बताया है, जेड को मैं पोलर कोऑर्डिनेट में कैसे लिख सकता हूँ, आर कोस थीटा, ठीक है, वाई को क्या बोल सकता हूँ आर साइन थीटा साइन फाई, और एक्स को आर साइन थीटा कोस फाई। ठीक है, इसको नोटबुक पे कोने में लिख लो भाई, कभी जरूरत पड़ जाए तो, बाकी ये तुम्हारे लिए नहीं बनी, बस इसको एक बार नोटबुक में लिख लो कि हम कैसे कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, आर मेरा इसमें क्या होता है, देखो मान लो ये मेरा कार्टेशियन सिस्टम है, ठीक है, मान लो मुझे इसकी लोकेशन बतानी, ठीक है, तो या तो मैं एक्स वाई जेड से बता सकता हूँ, ठीक है, कि इस एक्स एक्सिस पे कोऑर्डिनेट क्या है, वाई पे क्या है, जेड पे क्या है, वही मेजर कर सकते हैं हम यहाँ से। और दूसरा क्या होता है आर की हेल्प से। आर की हेल्प से कैसे, मैं क्या करूंगा सेंटर से, ठीक है, सेंटर से एक क्या फेंकूंगा उस पे रेडियस, ठीक है, जिसको हम आर वेक्टर बोल देते हैं। उसके बाद हम ये थीटा फाई यूज करके इनकी एक्स वाई जेड पर वैल्यूज निकाल लेते हैं। उनकी डिटेल में नहीं जाना, मैं नहीं बोल रहा तुम्हें डिटेल में जाने के लिए, बस तुम्हें बता रहा था ये क्या होता है। ठीक है, बस लिखो और भूल जाओ, नोटबुक में लिख लो बस। ठीक है, तो अब मेरा क्या हो गया, वेव फंक्शन को हम दो पार्ट्स में लिख सकते हैं, रेडियल पार्ट और एंगुलर पार्ट। रेडियल पार्ट को मैं ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, या मैं इसको साई आर बोल सकता हूं, या मैं कैपिटल आर आर, ठीक है, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है टर्म्स को समझना। ठीक है, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ। ये हमें क्या बताता है, ये हमें क्या डिपेंड किस पे करता है, ये डिपेंड करता है डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस, क्योंकि तुम्हें पता है आर क्या बताता है, सेंटर से कितनी दूर है। ठीक है, तो ये क्या करता है, डिपेंड्स ऑन द डिस्टेंस। ठीक है, और ये किस किस पर डिपेंड कर रहा है, तुम्हें यहाँ पर ही दिख रहा है, ये हमारा एन और एल पर डिपेंड करता है। ठीक है, जो रेडियल पार्ट होता है वो हमारा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और एजिमुथल क्वांटम नंबर पर डिपेंड करता है। अब आया एंगुलर पार्ट की बारी। ठीक है, ये क्या, इट डिपेंड्स ऑन द एंगल मेड विद एक्सिस। मैंने तुम्हें अभी बताया ही था कि मैं यहाँ पर एंगल बना रहा था। ठीक है, हम इतना डिटेल में नहीं जाना, बस समझ लो कि है क्या ये। ठीक है, यहाँ पर थीटा फाई आ गया तो समझ लो एंगल के साथ डील कर रहा है। ठीक है, तो इट डिपेंड्स ऑन द एंगल्स मेड विद द एक्सिस। ठीक है, और किस पे डिपेंड करता है, ये एल और एम वैल्यूज पे, मतलब ये किस किस पे डिपेंड कर रहा है, एजिमुथल और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर पे डिपेंड करता है। बस इतना समझना था, इसको लिख लो नोटबुक में,
इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं ये इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद दो पार्ट्स होते हैं, ठीक है, ये n और l पे डिपेंड करते हैं और ये l और m पे डिपेंड करते हैं, ठीक है। इतना सफिशिएंट है, उसको नोटबुक कोने में लिख लो, ठीक है, कभी गलती से नजर पड़ जाए, ठीक है। तो ये इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं एक साई वेव फंक्शन, ठीक है। तो अब देखो, अब अगली बात आती है जो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब अगली बात आ रही है हमारी नोड्स क्या होते हैं, ठीक है। अभी तक हमने क्या पढ़ा, ऑर्बिटल्स क्या होते हैं, ठीक है। अब हमें पढ़ना नोड क्या होते हैं। बहुत सिंपल चीज है, एक तरह से अगर तुम्हें ऑर्बिटल समझ आ गए तो नोड भी आ जाएगा। देखो ऑर्बिटल क्या था, जहां पर मेरे इलेक्ट्रॉन पाने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा थी, ठीक है, मतलब 95 से 98%, 90 से ऊपर होता था, ठीक है। तो मेरा नोड क्या होता है, तो मैं नोड को कैसे बोल सकता हूं, देखो नोड मेरा क्या हो सकता है, नोड को मैं बोल सकता हूं द प्लेस या पॉइंट, ठीक है, द पॉइंट वेयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज 0, ठीक है। मतलब कि एक तरह से क्या होगा, जहां पर इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रोबेबिलिटी है ही नहीं, ठीक है। तो मैं नोड को क्या बोल सकता हूं, द रीजन वेयर द रीजन वेयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एंड इलेक्ट्रॉन इज मिनिमम, मतलब इज 0 बोलो, ठीक है, मिनिमम भी नहीं, इज 0। मतलब क्या हो गया, हमारा वहां पर इलेक्ट्रॉन पाया ही नहीं जाता, ठीक है। ऑर्बिटल क्या था, जहां पर सबसे ज्यादा पाए जाने की प्रोबेबिलिटी है, लेकिन नोड क्या है, नोड क्या है, जहां पर मेरे इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना ही नहीं है, मतलब 0 प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। तो बात आती है कि हम नोड्स को निकालते कैसे हैं, ठीक है। अभी हम आगे जाकर देखेंगे कि नोट दिखता कैसे, ठीक है। पहले समझ लो कि निकालते कैसे है, ठीक है। तो अगर मुझे निकालना है, ठीक है, जो मेरे नोट्स होते हैं वो दो तरीके के होते हैं, ठीक है, नोट्स पहले समझ लो निकालते कैसे, फिर जैसे जैसे मैं तुम्हें ग्राफ्स बनाऊंगा उसमें दिखाता रहूंगा कि ये तुम्हारा नोड है, ठीक है। एक होता है मेरा रेडियल नोड्स, ठीक है, एक होता है एंगुलर नोड्स, ठीक है, एक रेडियल नोड्स और एक एंगुलर नोड्स। तो मेरे रेडियल नोड्स निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, n माइनस, क्योंकि तुम्हें मेन इसी से काम है, ठीक है, दिखा मैं दूंगा लेकिन उससे तुम्हें इतना काम नहीं है, ठीक है। और एंगुलर नोड्स मेरे होते हैं n। तो एक बात बताओ, अगर मैं बोलूं मुझे रेडियल पता चल गए, एंगुलर भी पता चल गए, तो मैं टोटल नोड्स कितने हो गए, टोटल नोड्स में कितने बता सकता हूं, n माइनस l माइनस 1, दोनों को ऐड कर दो प्लस l, तो ये मेरे कितने हो गए, इज इक्वल टू n माइनस 1। तो मेरे टोटल नोड्स का फॉर्मूला क्या आ गया, ठीक है। तो एक बात ध्यान रखना, हमें एंगुलर जो पार्ट था ना, एक और बात बताना तो मैं भूल गया, तुम्हारे लिए बहुत फायदे की, मतलब खुश हो जाओगे कि हमें एंगुलर पार्ट को पढ़ना ही नहीं है, ठीक है, तुम्हारे लेवल पे है ही नहीं, हमें पढ़ना जो है वो रेडियल पार्ट ही है, ठीक है। तो खुश हो जाओ, हमें बस रेडियल पार्ट के बारे में ही पढ़ना है, इसके बारे में नहीं पढ़ना, वो तुम्हारे सिलेबस में नहीं है। अब वो रेडियल के बारे में भी ज्यादा नहीं पूछता, 2-3 ग्राफ्स है वो समझ लिए तो तुम्हारा हो गया, ठीक है। तो ज्यादा इतनी डीपली नहीं जाना, हमें जो मैं बता रहा हूं बस उसको समझते जाओ, ठीक है। तो टोटल नोट्स क्या हो गया, n-1, मतलब क्या हो गया, अगर मैं मान लो एग्जांपल दे दो 3D, ठीक है, अभी बस समझ लो कि है क्या। देखो नोड्स, कई बार तुम्हें नोडल प्लेन मिलेगा, कई बार नोडल सरफेस, मतलब क्या, नोड क्या है जब हम पॉइंट की बात करेंगे, ठीक है, नोडल प्लेन क्या हो गया जब हम प्लेन की बात करेंगे, सरफेस क्या होगा जब हम सरफेस की बात करेंगे। मतलब वही है कि नोडल सरफेस क्या होगा, उस सरफेस पे प्रोबेबिलिटी 0 है, नोडल प्लेन क्या हो गया, उस प्लेन पर प्रोबेबिलिटी 0 है, और नोड क्या हो गया, उस पॉइंट पर प्रोबेबिलिटी 0 है, ठीक है। तीनों चीजें एक ही चीज बता रही है कि प्रोबेबिलिटी 0 है वहां पर, ठीक है। अगर मेरे को 3D के लिए निकालना है एंगुलर नोड्स, ठीक है, तो एंगुलर नोड्स मेरे क्या हो जाता है, मैंने तुम्हें बताया उसका फॉर्मूला क्या होता है, L। तो इसके लिए D के लिए मेरा L क्या होता है, D के लिए मेरे देखो S के लिए क्या होता है 0, P के लिए 1, D के लिए 2। तो मेरा रेडियल नोड इसके लिए किसकी इक्वल हो गए 2 की, ठीक है, एंगुलर नोड्स हो गए, ठीक है। इसके लिए मुझे रेडियल निकालने हो गए, तो रेडियल नोड्स मेरे कितने हो जाएंगे, n माइनस l माइनस 1। तो n क्या मेरे सॉरी, तो n क्या मेरा 3 माइनस l क्या 2 माइनस 1। तो रेडियल नोड इसके अंदर क्या हो गए 0, मतलब कि एक भी रेडियल नोड नहीं है। अभी दिखाऊंगा, टेंशन ना लो। तो टोटल कितने हो गए, टोटल या इन दोनों को ऐड कर लो या डायरेक्ट n माइनस 1 कर लो, तो क्या आ जाएगा 3 माइनस 1 विच इज इक्वल टू 2, ठीक है। एक ही बात है, इन दोनों को ऐड कर लो, चाहे तुम यहां से n माइनस 1 फॉर्मूले से, ठीक है। एक और एग्जांपल ले लो, मान लो मैं 5f की बात करता हूं, ठीक है, 5f। तो टोटल नोड्स पहले निकाल लो, अगर मैं बोल रहा हूं सीधा टोटल नोड्स, तो मेरा क्या होगा n माइनस 1, तो क्या आ जाएगा 5 माइनस 1 विच इज इक्वल टू 4। रेडियल की बात करूंगा अगर मैं, ठीक है, रेडियल नोड्स, ठीक है, तो रेडियल नोड्स मेरी कितनी हो जाएगी n माइनस l माइनस 1। तो n क्या मेरे इसके अंदर 5, l की वैल्यू क्या, देखो d के लिए 3, d के लिए 2, f के लिए 3, तो ये क्या बन जाएगा 5 माइनस 4 विच इज इक्वल टू 1।
एंगुलर क्या आ जाएगा, एंगुलर नोड्स मेरे कितने आ जाएंगे, एल के इक्वल होते हैं और एल क्या मेरा 3, ठीक है। तो टोटल अगर निकालने होंगे तो हम इसको भी ऐड कर सकते हैं, 3 + 1 4 आएगा और डायरेक्ट भी फॉर्मूले से कर सकते हैं, ठीक है। अभी हम देखेंगे कि ये दिखते कैसे है, ठीक है। पता तो चल गया होते क्या है, ये भी पता चल गया, निकालते कैसे वो भी पता चल गया। अब वो हम उसके अंदर हर एक ऑर्बिटल में जाकर ढूंढेंगे वो कहां पर है जो भी हमने निकाले 1 2 3 4, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज है, ये लगा लो। क्वांटम नंबर्स के बाद अगर क्वेश्चन किसी चीज पे आता है तो वही रेडियल नोड्स है जो मेनली मोस्ट प्रोबेबली आता है। तो रेडियल नोड्स, एंगुलर नोड्स, टोटल नोड्स के फॉर्मूला याद रखने हैं, तुम्हें और कुछ भी नहीं करना, बस फॉर्मूला पे अप्लाई करना है, ठीक है। तो मुझे अगर क्या बोलना है, देखो एक और बात, अगर हम नोड पे बात करेंगे, ठीक है, एट नोड साई की वैल्यू 0 होती है, ठीक है, ये बात का ध्यान रखना। नोड के ऊपर अगर मैं नोड की बात कर रहा हूं तो साई की वैल्यू क्या होती है मेरी 0, इस बात का ध्यान रखना, बहुत अच्छे से ध्यान रखना। ये इस पर एक क्वेश्चन होता है कंसेप्चुअल, तो वो वहां पर ये चीज सोल्व होती है, ठीक है। अब देखो ये चीज मुझे पता चल गई, नोड के ऊपर साई की वैल्यू 0 होगी, ठीक है। तो अब मुझे क्या करना है, ग्राफ बताना है, ठीक है, ग्राफ्स ऑफ रेडियल पार्ट, ठीक है। रेडियल पार्ट को हम क्या बोल सकते हैं, आर आर या साई आर, ठीक है, वर्सेस आर, ठीक है। अब मुझे क्या ग्राफ बताने हैं रेडियल पार्ट, रेडियल पार्ट को हम किससे दिखाते हैं, इससे, वर्सेस आर, इनके बीच में ग्राफ बनाने हैं, ठीक है। तो सबसे पहले पॉइंट लिख लेना, फॉर एस ऑर्बिटल, ठीक है, फॉर एस ऑर्बिटल द ग्राफ, अगर हम एस ऑर्बिटल की बात करें तो जो मेरा ग्राफ होता है वो कहां 0 से स्टार्ट नहीं होता, ठीक है। तो मैं क्या बोल सकता हूं, फॉर एस ऑर्बिटल द ग्राफ डोंट स्टार्ट विद 0, मतलब कि न्यूक्लियस पे इसकी वैल्यू जो होगी वो 0 नहीं होगी, ठीक है। इसका रीजन होता है, ठीक है, पहले मैं तुम देख लो रीजन क्या है। अगर मैं मान लो कोई भी एस ऑर्बिटल की बात कर रहा हूं, ठीक है, 1s 2s किसी के लिए भी, ठीक है, मान लो मैं 1s की बात कर रहा हूं तो उसके लिए मेरे पे एक वो होता है, एक उसकी इक्वेशन होती है साई की वैल्यू, ठीक है। अगर मैं ये लिख रहा हूं 1s तो मेरा उसका क्या फॉर्मूला होता है, एक होता है, हमें उससे कोई मतलब नहीं है, मैं इसको कैसे लिख सकता हूं, याद भी नहीं करना तुम्हें, ठीक है, ठीक है, ये मेरा फॉर्मूला होता है। एक बात बताओ, अगर मैं यहां पर r की वैल्यू 0 पुट करता हूं, ठीक है, तो मेरा ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो गया तो मेरा e की पावर -0, तो ये मेरा 1 हो जाएगा। तो मेरी जो साई की वैल्यू है वो 0 नहीं होती। लेकिन जब मैं किसी भी p की बात करता हूं, d की बात करता हूं या f की बात करता हूं, ठीक है, उसमें मेरा क्या होता है, इन टर्म्स के साथ, मतलब कोई और भी टर्म्स भी हो सकती है, साथ में एक r भी आ जाता है, ठीक है, r मल्टीप्लाई मान लो k, मान लो इस पूरी टर्म को, सबका अलग अलग होता है, मैंने तुम्हें बताया था, हर एक ऑर्बिटल का वेव फंक्शन अलग होता है, ठीक है। अगर इसका ऐसा है तो उसका भी कुछ दिखता होगा, लेकिन साथ में एक r की भी टर्म होगी, ठीक है। तो जब मैं r = 0 पुट करूंगा तो मेरा जो साई भी होता है वो 0 हो जाता है, ठीक है। इस वजह से जो ग्राफ होता है मेरा बाकी सबके लिए, ठीक है, 0 से स्टार्ट होगा, ठीक है, इसके लिए मेरा 0 से स्टार्ट नहीं होता, ठीक है। मैंने समझाने के लिए चीज बताई है कि ये 0 से स्टार्ट नहीं होता। स्टार्ट कैसे होता है, देखो, अगर मैं ग्राफ बनाऊंगा, ठीक है, तो मैं इसका जब ग्राफ बनाऊंगा मेरा ग्राफ बनेगा ऐसा, मतलब क्या हो गया, ये मेरा क्या ग्राफ बता रहा है, साई वर्सेस आर का, मतलब कि हमारा क्या स्टार्टिंग में, मतलब कि सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी न्यूक्लियस के पास है, मतलब न्यूक्लियस से बाहर निकलते ही मेरी प्रोबेबिलिटी नहीं, सॉरी सुनो, ठीक है, ये मेरा साई का कुछ सिग्निफिकेंस नहीं होता, ठीक है, बस ये अब हमने ग्राफ बनाया साई और आर के बीच में, ठीक है, ये प्रोबेबिलिटी नहीं बताता, मैं तुम्हें बता चुका हूं, ठीक है। तो ये बताता क्या है, बस अभी हम इसको ग्राफ के अंदर क्या समझ रहे हैं, क्या बता रहे हैं, ठीक है। इससे मुझे ये पता चल रहा है कि इसमें जो नोड्स है वो 0। कैसे पता चला, देखो, अगर साई की वैल्यू मुझे कहीं पर भी 0 दिख रही हो तो मेरा क्या हो गया, वो नोड होता है, ठीक है। जहां पर मुझे कहीं पर भी 0 नहीं दिख रही है तो मेरा क्या हो गया, नोड इसमें 0 है। अब यही अगर मैं ग्राफ बनाऊं, ठीक है, साई आर वर्सेस आर के बीच, ठीक है, किसके लिए, ये मेरा किसके लिए, 1s के लिए, ठीक है। अब मैं 2s के लिए बनाऊंगा, तो 2s के लिए सबसे पहले मुझे बताओ हमारे रेडियल नोड्स कितने होते हैं, ठीक है, रेडियल नोड्स कितने होते हैं, ठीक है, ये रेडियल नोड्स की बात ही हो रही है क्योंकि हम रेडियल फंक्शन की बात कर रहे हैं, तो रेडियल नोड्स की बात होगी, ठीक है। तो रेडियल नोड्स 2s में मेरे कितने होते हैं, 2 - 0 - 1 विच इज इक्वल टू 1, मतलब एक रेडियल नोड आ रहा है। तो रेडियल नोड हम कैसे दिखाते हैं, देखो स्टार्ट वैसे ही होगा, ऊपर से आया, एक बार एक्स एक्सिस को कट करेगा और ये फिर नीचे जाके ऐसे चला जाएगा, ठीक है, इंफिनिटी पे जाकर 0 होता है, ठीक है, हम देखते नहीं है, मतलब ऐसे बस चला जाता है। यहां से स्टार्ट हुआ और ये मेरा किसके लिए, 2s के लिए, मतलब ये जो पॉइंट है वो मेरा ये बता रहा है कि ये मेरा नोड है, मतलब क्या हो गया, एक नोड प्रेजेंट है और मेरा ग्राफ कैसा बनेगा, ऐसा, मतलब क्या हो गया। अब तुम्हें अगर मैं किसी का भी ग्राफ बोल दूं, अगर मैं बोल दूं तुम्हें 3s का ग्राफ, ठीक है, तो तुम्हें क्या करना है, कुछ भी नहीं करना,
इसके लिए नंबर ऑफ रेडियल नोड्स निकाल लो, n माइनस l माइनस 1, तो मेरा क्या आ गया 2 आ गया। तो मुझे क्या करना है, 2 बार ग्राफ को कट कर देना नीचे, यहां से स्टार्ट हो जाऊंगा, ठीक है, एक बार कट हुआ, फिर दूसरी बार कट हुआ, ठीक है, फिर ऐसे जाके ये आगे की तरफ चला जाएगा, ठीक है। तो ये मेरा क्या बन गया 3s का ग्राफ, ठीक है। 4s का बनाना तुम खुद बना के देखो, तो वो मेरा कैसा बनेगा, यहां से स्टार्ट हुआ 1 2 3 और ये ऐसे, मतलब स्टार्ट अलग थी क्योंकि हमें पता है इसके अंदर रेडियल नोड्स कितने हैं, रेडियल नोड्स है मेरे 3 आ जाएंगे। n माइनस एल वाई एस 1 निकाल दो 4s के, तो एक बार कट किया, 2 बार कट किया, 3 बार कट किया, ठीक है। यहां पर एक चीज का ध्यान रखना, हम इसके अंदर एक साइन दिखाते हैं, ठीक है। अगर वो पॉजिटिव में तो पॉजिटिव, ठीक है, तो ये मेरा पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ठीक है, ये पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। ये साइन कोई चार्ज नहीं होता, ये बस क्या वेव फंक्शन को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखना, प्लस माइनस कोई चार्ज नहीं है, बस ये क्या बता रहा है, वेव फंक्शन का साइन बता रहा है, ठीक है। वो तुम्हें नहीं समझना, बस ये बोल दो कि चार्ज नहीं है, इतनी बात समझ लो। प्लस माइनस वो चार्ज नहीं है, वो वेव फंक्शन का साइन है, ठीक है। साइन का मतलब क्या है कि यहाँ पे क्या प्लस, फिर यहाँ 0 होता है, फिर नेगेटिव, प्लस माइनस मिलकर ही 0 बनाते हैं, कुछ ऐसा तो समझ सकते हो, ठीक है। एग्जैक्ट ये चीज नहीं होती, वो क्वांटम मैकेनिक्स है, ये फेज डिप करता है रिप्रेजेंट, तो तुम्हें इतनी डीप में नहीं जाना, ठीक है। बस ये समझ लेना कि ये साइन नहीं है, बस ये कोई भी नेगेटिव या पॉजिटिव चार्ज नहीं है, ठीक है। इस बात पे दोबारा बोल रहा हूं, इसको चार्ज मत मान लेना पॉजिटिव नेगेटिव को, ठीक है। अब अगर मैं तुम्हें क्वेश्चन दे दूं, ठीक है, क्वेश्चन क्या है मेरा, मान लो मैंने एक तुम्हें ग्राफ दे दिया, ठीक है, ग्राफ दिया मैंने, ठीक है, ऐसा मान लो, ये ज्यादा बड़ा हो गया, ठीक है, ऐसा मेरा, ठीक है। अब मैं तुमसे पूछ रहा हूं, ये मेरा साई आर वर्सेस आर का ग्राफ है, ठीक है, तो तुम मुझे बताओ कि ये ग्राफ किसका है, ठीक है। सबसे पहली बात है, मैंने तुम्हें बता दिया, बस एस ऑर्बिटल ये जिसका हमारा यहां से स्टार्ट होगा, बाकी सबका 0 से स्टार्ट होगा, ठीक है। तो मतलब ये तो पता चल गया ये एस ऑर्बिटल का है, ठीक है। अब कौन से एस ऑर्बिटल का, हमें क्या करना है, नोट्स गिन लो, 1 2 3 4 5 नोट्स मिल गए, तो हमें क्या फॉर्मूला पुट करना है, n माइनस एल माइनस 1 इज इक्वल टू 5, तो n माइनस एल का पता है मुझे, s का ही हो गई, तो l 0 माइनस 1 इज इक्वल टू 5, तो मेरा s क्या आ जाएगा, n इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 6, तो मेरा क्या है 6s का मेरा एक ग्राफ है, ठीक है, जिसको 5 आर रेडियल फंक्शन वर्सेस आर के, क्योंकि हमें यहाँ पे पता चलेगा कितने नोट्स है, 1 2 3 4 5, मतलब कितने का भी बनवा सकता हूँ, 7s 8s का बनाना है तो तुम्हें अब बनाना आ गया कि अपने आप भी बना सकते हो, ठीक है। बस क्या करना है, ये ट्रेंड फॉलो करना है, सबसे पहले में एक भी नोट नहीं, दूसरे में एक नोट, फिर ऐसे निकल जाएगा, उसके बाद 2 नोट ऐसे निकल जाएगा, फिर उसके बाद 3 नोट नीचे ऊपर ऐसे निकलता जाएगा, ठीक है। इस बात पर ध्यान देना। और दूसरी बात, ये जो होता है, ठीक है, अभी मैं से आगे बताऊंगा, इसकी वैल्यू धीरे धीरे स्लोप की, जो हमारे ये होता है ना पीक, वो कम होती जाती है, उसका रीजन अभी बताऊंगा, बस अभी ये समझ लो, ठीक है। इस बात पर ध्यान देना। ये हो गया, नोट कर लिया, अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अगर अब मैं इनको बनाना चाहूं, ठीक है, एक्चुअली अब तो अभी हमने ग्राफ देखा है, अब मैं ग्राफ की हेल्प से अगर बनाना चाहूं तो मैं कैसे बना सकता हूं, मुझे ये चीज देखो, अगर अब मुझे ग्राफ बनाने हैं, ग्राफ नहीं इनकी शेप बनानी है, ठीक है, तो मैं इनकी शेप कैसे बना सकता हूं, जो मेरा वननेस है, ठीक है, ये मेरा सेंटर में न्यूक्लियस है, ठीक है, ये न्यूक्लियस है मेरा, तो ये मेरा क्या है, पूरा का पूरा वननेस को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये मेरा क्या है वननेस, ठीक है। अब अगर मैं 2s बनाना है तो मेरा 2s कैसा होता है, ठीक है, 2s में मेरा एक नोड था, मतलब क्या हो गया, ये मेरा क्या है एक, फिर मेरा एक नोड आ गया, ठीक है, और ये क्या मेरा दूसरा, ठीक है, ठीक है, इसको फिल कर लेना। ये मेरा क्या बता रहा है, ये मुझे ये बता रहा है कि ये मेरा क्या है, बीच में नोड है, एक नोड आ गया है, ठीक है, जो भी हमने निकाला ही था, ये मेरा नोड है, मतलब क्या हो गया, मेरी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पहले यहां पर मिलेगी, ठीक है, फिर मेरा क्या, एक तरह से मैं ये बोल सकता हूं कि मेरा पहले ये है, फिर एक नोड आएगा और उसके बाद दोबारा एक आएगा जहां पर इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो अगर मुझे मान लो 3s के लिए बनाना है, ठीक है, 1s 2s, इस बात का ध्यान रखना, इसकी मेरी क्या होता है, इस पर मेरा पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, जैसे भी मैंने बताया था, इस पे पॉजिटिव, जो बाहर वाला सरफेस है ये मेरा नेगेटिव है, ठीक है, ये मेरा नेगेटिव है। अगर मुझे 3s के लिए बनाना है तो मैं 3s का कैसे बनाऊंगा, ये मेरा अंदर, ठीक है, इसमें 2 नोड्स आएंगे, ठीक है, तो मेरा दूसरा सरफेस जो होगा वो ये होगा, ठीक है, इसको कर लेना, वो कर लेना, ठीक है, शेड कर लेना, ताकि तुम्हें दिखे कि सरफेस की बात हो रही है, ठीक है, ये शेड है मेरा, और अगला सरफेस मेरा क्या हो जाएगा, ठीक है, अगला सरफेस मेरा ये वाला हो जाएगा, ठीक है, चौक से आसान होता है भरना, ठीक है।
तो ये मेरा क्या हो गया, इसके अंदर मेरे 2 नोड्स आ गए, ये एक तो ये वाला नोड है और एक ये वाला नोड, 2 नोड्स। ये मेरा किसका हो गया, 3s का, ठीक है। तो यहाँ पर मेरा अंदर वाला इसका साइन क्या, पॉजिटिव, इसका नेगेटिव, इसका दोबारा पॉजिटिव, ठीक है। ये बस क्या वेव फंक्शन का साइन रिप्रेजेंट कर रहा है और कुछ भी नहीं कर रहा, ठीक है। अब देखो ये मेरे सबके हमने शेप वगैरह बना ली। अब अगली बात क्या आती है, नोड्स भी हमने देख लिए कि कैसे दिख रहे हैं, ठीक है। अब अगले हमें किसकी बात करनी है, PDF वगैरह की, ठीक है। तो हम उनके लिए कंबाइंड ही बना लेंगे जहां से तुम इजीली देख सकते हो, ठीक है। तो हम क्या बोल सकते हैं, अगला ग्राफ ऑफ PDF एंड सो ऑन। एफ का तो कॉम्प्लेक्स होता है, फिर भी देख लेते हैं जो हम बना सकते हैं, ठीक है। तो अगर मैं इसके लिए बनाऊं, ठीक है, सबसे पहले मेरा क्या आएगा, ठीक है, ये हो रहा है। तो अगर मैं एक इसके लिए बनाऊं, 2P के लिए बनाऊं, ठीक है, 3D के लिए बनाऊं या 4F के लिए बनाऊं, ठीक है, तो मेरा ग्राफ कैसा बनेगा, ऐसा, ठीक है। ये मैंने तुम्हें बता दिया 0 से स्टार्ट होगा, क्यों, क्योंकि इसके वेव फंक्शन में एक R टर्म आती है, तो R0 तो पूरा वेव फंक्शन 0। जब S की बात कर रहे थे उसमें हमारी कोई R टर्म नहीं आ रही थी, जिसकी वजह से क्या मेरा वेव फंक्शन 0 से स्टार्ट नहीं हो रहा था, ठीक है। तो मेरा ये बनेगा ऐसा, ठीक है, ये आगे चला जाएगा, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखना। तो ये मेरा क्या बन गया 3, देखो यहाँ पर तुम खुद ही देख सकते हो, इन तीनों के लिए मेरा क्या होता है, नोड की वैल्यू, रेडियल नोड की वैल्यू क्या होती है, ठीक है, रेडियल नोड की वैल्यू क्या होती है, 0, ठीक है। 2P के लिए निकाल लो 0 आएगी, 3D के लिए भी 0, तो मैंने तीनों का इकट्ठे ही बना दिया, ठीक है। उसके अंदर बस अब अगर मैं अगला बनाऊं, ठीक है, अगला मैं किसके बीच में बना रहा हूं, 3P का, ठीक है, 4D का और 5F, ठीक है। इन तीनों के लिए तुम नोड की, रेडियल नोड की वैल्यू निकालोगे, अगर रेडियल नोड तो मेरी वैल्यू क्या आएगी, 1। निकाल के देख लो, चाहे 3P के लिए क्या आएगी, 3 माइनस 1 माइनस 1, तो मेरी क्या आ गई 1। 4D के लिए निकाल लो, यही आएगी, 5F के लिए भी यही आएगी। तो इसके लिए तुम ग्राफ सोचो कैसा बनेगा, तो इसका ग्राफ बनेगा मेरा ऐसा, ठीक है, ऐसा बनेगा। यहां पर भी हमें साइन पर ध्यान देना है, देखो ऊपर पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ठीक है। साइन कुछ भी नहीं है, हमें इसको प्लस माइनस को चार्ज नहीं समझना, बस इतनी बात समझ लो, ठीक है। अगला मैं ग्राफ किसके बीच में बना रहा हूं, 4P 5D और 6F, ठीक है। तो उसके लिए कैसा बनेगा, ऐसा, मतलब अगर तुम सीख गए तो तुम्हें कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। ये मेरा ऐसा बन जाएगा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, प्लस माइनस प्लस, ठीक है। तो ये मेरा ग्राफ कैसा बन जाएगा, ऐसा, ये ऐसे चलता जाएगा। इसके अंदर मेरे नंबर ऑफ रेडियल नोड्स कितने आ रहे हैं, रेडियल नोड्स की वैल्यू आ रही है मेरी 2, ठीक है। एक ये रहा, एक ये, ठीक है, यहां पे लिख लेना, ठीक है। इस बात को अच्छे से लिख लेना, ठीक है। तो ये मेरा सारा क्या हो गया। अब देखो अगर मैं भी इनके लिए क्या बनाना चाहूं, अब मैंने देखो तीनों के ग्राफ बना लिए, इकट्ठे बना लिए, ठीक है। हमें क्या करना है, कुछ भी नहीं करना, जो भी गिवन है ना, सबसे पहले उसका रेडियल नोड निकाल लो, ठीक है। रेडियल नोड निकालने के बाद अगर एस है तो उसका स्टार्ट कहां से करना है, ऊपर से, और अगर बाकी और कोई भी है तो हमें कैसे उसकी शेप देनी है, ऐसे देनी है, ठीक है। इस बात का बस ध्यान दें। अब बात आ रही है कि इनको बनाते कैसे, इनकी शेप होती कैसी है, ठीक है। तो देखो अगर मैं पी ऑर्बिटल बनाऊं, तो अगर मैं पी ऑर्बिटल बनाऊं, देखो, ठीक है, तो मेरा पी और सेंटर में न्यूक्लियस, ठीक है। तो मेरा कैसा बनेगा, ये मैंने तुम्हें बता ही दिया था शेप कैसी होती है, ठीक है, ये बनेगा। अब यहाँ पर हमें मेन चीज क्या देखनी है, ये मेरा 2P है, ठीक है, 2P है। तो यहाँ पर जो मेरे साइन होते हैं, ये मेरा क्या होगा, प्लस, ये माइनस। तो इस पॉइंट को लिख लेना, अच्छे से लिख लेना, द साइन ऑफ वेव फंक्शन, the sign of wave function in the two opposite lobes of p orbital is different। डिफरेंट मतलब क्या हो गया, दोनों की एक की प्लस होगी और एक की नेगेटिव होगी। तो हम क्या बोल सकते हैं, साइन ऑफ वेव फंक्शन इन द टू लोब्स ऑफ द p orbital इज ऑलवेज डिफरेंट। तो मतलब ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव होगी, ठीक है। तो अब इसके अंदर देखो, ये मेरा 2P बना है, अगर मुझे 3P बनाना है तो तुम्हें पता चला था 3P मेरा क्या आ रहा था, एक रेडियल नोड आ रहा था। तो अगर हम उसको बनाने चाहें तो हम कैसा बना सकते हैं, देखो, ठीक है, एक ये, फिर उसके बाद क्या आएगा, एक रेडियल नोड आएगा, ठीक है। इसको ऐसे फिल कर दो ताकि तुम्हें दिखे, ठीक है। उसके बाद मेरा जो होगा, ठीक है, ये मेरा क्या है, दूसरा सरफेस, ठीक है। ये मेरा क्या हो गया, दूसरा, इसको फिल कर लेना, ठीक है। तो ये इसके अंदर मेरी ये क्या नोड है, ये मेरी नोड है, रेडियल नोड, ठीक है।
जो अभी हमने बनाई थी, एक रेडियल नोड आती है वो यही है। अगर मैं 4p के लिए बनाऊं, ठीक है, 4p के लिए मेरा कैसा हो जाएगा, ऐसा, और दूसरा, ठीक है, मतलब इसको मैं डार्क कर देता हूं, ठीक है। तीसरा बनाना चाहूं मैं अगर, ठीक है, बीच वाला जो मेरा व्हाइट पार्ट है वो मेरा क्या नोड रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो मेरे इसके अंदर कितने नोड्स हो गए, 1 2, तो 2 नोड्स प्रेजेंट है इसके अंदर, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखना कि ऑपोजिट में इसका पॉजिटिव है तो इसका नेगेटिव होता है, मतलब ये क्या मेरा पॉजिटिव, ये नेगेटिव, किसी को भी पॉजिटिव मान लो, इसको पॉजिटिव बोल दो, ये नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखना। अगर अब मुझे क्या करना है, इनमें एंगुलर नोड्स देखने हैं, तो एंगुलर नोड्स क्या होते हैं आइए समझते हैं, ठीक है। मान लो मैंने p ऑर्बिटल बनाया, ठीक है, ये मेरा p ऑर्बिटल है, ठीक है। एक बात बताओ, मान लो ये मेरा कौन सा इसके अंदर प्लेन है, ठीक है, मतलब ये मान लो कि मेरा p ऑर्बिटल ये है, ठीक है, और ये मेरा प्लेन है, ये प्लेन जो मैंने बनाया ऐसा बनाया, ठीक है। ये मेरा p ऑर्बिटल की ऊपर वाली लोब है और ये नीचे वाली, और ये मेरा प्लेन है। एक बात बताओ, अगर मैं इस प्लेन में देखूंगा, ठीक है, बिल्कुल इसी प्लेन में, तो अगर मैं देखना चाहूं तो तुम्हें साफ साफ दिख रहा है कि इस प्लेन में कोई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं है। इसको ऐसे मत देखना, इसको ऐसे देखो, देखो मान लो ये मेरा क्या है, ये मेरा हाथ के ये प्लेन है, ठीक है, और ये मेरा p ऑर्बिटल है, ठीक है, ये ऊपर वाली लोब हो गई, ठीक है, ये ऊपर वाली लोब और ये नीचे वाली लोब। अगर अब मैं इस प्लेन में देखूंगा, ठीक है, इस प्लेन में, ठीक है, ये वाले प्लेन में, तो तुम्हें साफ साफ दिख रहा है कि अगर मैं बिल्कुल न्यूक्लियस को सेंटर से काट रहा हूं, ठीक है, यहां पर मुझे कोई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बिल्कुल भी नहीं दिख रही। तो यही मेरे क्या होता है एंगुलर नोड, ठीक है। तो अगर मैं p में निकाल लेते, मेरा क्या आ रहा था, p के एंगुलर नोड 1 आ रहे थे, l पर डिपेंड कर रहा था, वो n पर तो कर नहीं रहा था, तो सारे p ऑर्बिटल्स के लिए 1 होता है, तो मेरा 1 वही यही होता है। मतलब क्या हो गया, अगर मैं px की बात कर रहा हूं तो मेरा जो एंगुलर नोड होगा, ठीक है, तो अगर इसको हम लिखना चाहें एंगुलर नोड्स, ठीक है, हम उसको नोडल प्लेन भी बोल देते हैं क्योंकि यहां पर एक प्लेन है, ठीक है, ये मेरा नोडल प्लेन ही है, ठीक है। वो क्या हो गया, अगर मैं px के लिए बात करूंगा तो मेरा कौन सा सरफेस होगा, yz, ठीक है, py के लिए कौन सा होगा xz, और pz के लिए मेरा कौन सा होगा xy, समझे, ठीक है। देखो अगर मैं मान लो क्या करूं, ये वाले ऑर्बिटल को ले लो, ठीक है, ये वाले को, तो मेरा कौन सा प्लेन ले लेंगे हम, ये वाला। ये वाले प्लेन पे देखो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बिल्कुल भी नहीं है, यहाँ पर 0 प्रोबेबिलिटी है। क्यों, देखो यहाँ पर देखो मेरी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसमें है और इसमें है, इस प्लेन में तो बिल्कुल भी नहीं है। तो ये मेरा क्या हो गया 0 इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वाला प्लेन। तो मेरा क्या हो गया, ये मेरा क्या हो गया, ये मेरे एंगुलर नोड्स या नोडल प्लेन बोल सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये प्लेन है, ठीक है, तो हम इसको नोडल प्लेन बोल देते हैं। तो कितने नोडल प्लेन है, तीनों एक एक है। px का ये रहा इस प्लेन में, ठीक है, इसका xz में है और इसका z का xy प्लेन में, ठीक है। तो इस बात समझ आ गई, ठीक है। देखो अगर अब मैं d ऑर्बिटल्स की बात करूं, ठीक है, अगर अब मैं d ऑर्बिटल्स की बात कर रहा हूं तो उसमें कैसे देखेंगे, देखो d ऑर्बिटल्स पे आ जाओ। अब मैं d ऑर्बिटल्स की बात कर रहा हूं, ठीक है, ग्राफ तो मैंने तुम्हें समझा ही दिया, ठीक है। d ऑर्बिटल्स में क्या चीज होती है, जो अपोजिट लोब्स होती है ना, अपोजिट लोब्स हैव सेम साइन। p में क्या था, डिफरेंट था, यहां पर सेम, मतलब क्या हो गया, मैंने तुम्हें शेप तो बता ही रखी है। मान लो मैं ये बना रहा हूं, ठीक है, तो यहां पर प्लस है तो यहां प्लस, यहां माइनस माइनस, ठीक है। तो अगर मान लो मैं ये वाला बना रहा हूं, ठीक है, ये प्लस है, ये प्लस, ये माइनस, ये माइनस, मतलब क्या होगा, ये मेरा कौन सा हो सकता है, ये मेरा dxy होगा या dxz होगा या dyz होगा, ठीक है। ये मेरा कौन सा dx स्क्वायर माइनस y स्क्वायर है, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखना, अपोजिट वाले पे क्या नेगेटिव साइन और इनमें देखो पॉजिटिव। अगर मैं ये वाला बनाऊं dz स्क्वायर वाला, तो वो मेरा कैसा होता था, ये प्लेन मेरा xy होता था, मैंने तुम्हें बताया था, ये xy प्लेन है और ये z, ठीक है। तो z वाले के पॉजिटिव लेते हैं और इसको हम नेगेटिव लेते हैं, ठीक है। इस बात का ध्यान रखना, हम इसको ऐसे बनाते हैं, ठीक है। तो ये मेरा क्या हो गया dx स्क्वायर माइनस y स्क्वायर, ये मेरा dz स्क्वायर हो गया, और ये मेरा क्या हो गया, इन तीनों में से कोई भी हो सकता है, ठीक है। वो प्लेन पर डिपेंड करेगा, मैंने एक्स वाई लिया, वाई जेड लिया, मैं तुम्हें चीज बता चुका हूं, तो ये चीज होगी। हमें इंपॉर्टेंट चीज पर क्या ध्यान देना है, ठीक है, इन सब में, ठीक है। अगर मैं इसके अंदर ध्यान दूं, देखो इसमें देखो, अगर मुझे नंबर ऑफ नोडल प्लेन्स निकालने हैं, ठीक है, नोडल प्लेन्स निकालने हैं अगर मुझे, तो वो देखो ये वाले प्लेन में मेरी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है, ना इस वाले प्लेन में। कुछ सोच लो, ये मेरा न्यूक्लियस है, ठीक है, अगर मैं न्यूक्लियस काट दूंगा, मेरे या तो इसमें आ रही है, इसमें आ रही है, इस प्लेन में तो बिल्कुल भी इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो मतलब क्या हो गया, डी ऑर्बिटल के लिए मेरे क्या दो नोडल प्लेन्स होते हैं, ठीक है, दो नोडल प्लेन। फॉर्मूले से भी निकाल सकते हो, फॉर्मूला क्या होता है मेरा एल, तो एल क्या होता है मेरा डी के लिए 2,
ठीक है। तो मेरे दो नोडल प्लेन्स होते हैं इसमें, ठीक है। लेकिन एक एक्सेप्शन नहीं बोलेंगे, जो मेरा डीजेड स्क्वायर है, ठीक है, उनमें मेरे नोडल प्लेन्स नहीं होते, ठीक है, नोडल प्लेन नहीं होता। मतलब कि लगा लो कि 3 और 4 में तो दो नोडल प्लेन है, लेकिन यहां पर मेरा नोडल प्लेन नहीं होता। यहां पर मेरा कौन सा होता है, कोनिकल नोड होता है, ठीक है, कोनिकल नोड, ठीक है। तो कोनिकल नोड कैसे दिखते हैं, मैं देखो यहां पर तुम कोई भी प्लेन का डाल के देख लो, ऐसा हो ही नहीं सकता तुम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ना दिखे। ये प्लेन लूंगा, यहां पर तो मेरा ये वाला पूरा प्लेन जो XY प्लेन है ये वाला, उस पर तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बिल्कुल प्लेट की तरह बिछी हुई है, ठीक है। तो मैं ऐसे काटूंगा, उसमें भी ये प्लेट अड़ेगी, ऐसे काटूंगा, हर प्लेन में मेरी प्लेट अड़ेगी ही अड़ेगी। तो इसमें मेरा जो नोड आता है वो कैसा दिखता है, वो देखो वैसा होता है, ठीक है। मैं बिल्कुल सेंटर से न्यूक्लियस के स्टार्ट होता हूँ, ठीक है। ये मेरा एक कोन बनाता हूं मैं, ठीक है। कोन मेरा कैसा है, ये देखो मेरा क्या हो रहा है, ये इसके ऊपर है, ठीक है। ये समझो ऐसे, थोड़ा साफ सा बनाता हूं, ठीक है। देखो अगर मैं इसको बनाना चाहूं तो मेरा नोड कैसा बनेगा, देखो सबसे पहले मैं बनाता हूं, ठीक है। ये मेरा क्या है, ये मेरा प्लेन है ये वाला, ठीक है। और ये मेरा क्या है, ठीक है। अब मैं इसके अंदर कॉनिकल नोड बनाना चाहूं तो मेरा कैसा नोड बनेगा, ठीक है। बिल्कुल ऐसे चलो कि यहाँ पर यहाँ पर मेरी टच हो रही है, वो नहीं होती, ठीक है। यहाँ पर मैं इसको और ऐसा कर देता हूँ, ठीक है, रिफाइन, ठीक। मतलब जो मैंने नोड ये बनाया है वहां पर मेरी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। अगर मैं इस वाले सरफेस मतलब कोन बना के ऐसे चलो, ठीक है, उसके अंदर मेरा क्या है, ये जो है बीच में, और मैं क्या है यहाँ पर बिल्कुल ऐसे कोन जा रहा है मेरा, ठीक है। ये वाला कोन है मेरा, तो यहाँ पर मेरी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बिल्कुल भी नहीं है। तो इसके अंदर दो एंगुलर नोड्स होती है, ठीक है, लेकिन वो सर्फ प्लेन नहीं होते, वो मेरे कौन से होते हैं, कोनिकल नोड होते हैं, ठीक है। वो नोडल प्लेन नहीं है, ठीक है, वो क्या है, मेरे कोनिकल नोड्स, ठीक है, जिनकी वैल्यू क्या होती है, दो, एक ये रहा और एक ये, ठीक है। एक बात ध्यान रखना, अगर मैं डी ऑर्बिटल्स की बात करूंगा, सब में, इन तीनों और इसमें चौथे में, ठीक है, इन चारों में मेरे क्या है, नोडल प्लेन्स है, ठीक है। लेकिन इसमें मेरे क्या है, कोनिकल नोड्स है, ठीक है। इसको हम कोनिकल सरफेस भी बोल सकते हैं, कोनिकल नोड भी बोल सकते हैं, ठीक है। लेकिन प्लेन नहीं है कोई। प्लेन मतलब क्या हो गया, अगर एस प्लेन मतलब कि एक शीट, 2D में शीट मान लो, ठीक है। प्लेन तो तुम्हें यहाँ देख ही नहीं रहा, कोई भी प्लेन मान के देख लो, नहीं देख पाओगे तुम, ठीक है, किसी ना किसी में। लेकिन इस सरफेस को अगर मैं देखूंगा, यहाँ पर मेरा बिल्कुल भी एक भी इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी दिखने की कोई भी चांस नहीं है, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। तो अब हमारा अगली चीज क्या आता है, अगला मेरा होता है रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, रेडियल प्रोबेबिलिटी, रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, ठीक है। ये मैं किससे डिनोट करता हूं, देखो मैं तुम्हें बता रखा है साई की तो कोई वजूद ही नहीं है, ठीक है। जो अभी हमने ग्राफ बनाया है उससे हमें नोड के बारे में पता चला, बाकी कोई वजूद नहीं था। लेकिन अगर मैं साई स्क्वायर आर वर्सेस आर बनाऊंगा तो तुम्हें, ठीक है, ये तो तुम्हें पता ही है, ये मुझे हेल्प करता है प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करने में। तो मैं क्या बोल सकता हूं, इट गिव्स द प्रोबेबिलिटी, it gives the probability of finding electron at a point at a distance r from the nucleus, ठीक है। एक और बात ध्यान रखना, अगर मैं एट नोड की बात करूंगा, ठीक है, एट नोड मेरा जो साई स्क्वायर आ रहा है वो भी 0 ही होगा, क्योंकि वो भी मतलब मुझे प्रोबेबिलिटी ही बता रहा होता है, ठीक है। जो मेरा साई था वो मुझे प्रोबेबिलिटी बिल्कुल भी नहीं बताता, लेकिन साई स्क्वायर प्रोबेबिलिटी बताता है, ठीक है। वो बस हमें नोड निकालने में हेल्प कर रहा था, ठीक है। वो हमारा ग्राफ था जो हमारा क्या बनाते हैं, ठीक है। लेकिन फायदेमंद हमारा क्या, ये वाला पार्ट, ठीक है। आइए इस वाले पार्ट को समझते हैं। तो देखो अगर मैं ग्राफ बनाना चाहूं तो मैं जल्दी जल्दी बनाऊंगा, ठीक है। बस फर्क क्या होगा इसके अंदर, समझो, अगर मुझे जो ग्राफ अभी तक मैं बनाता आ रहा था बिल्कुल सेम बनेगा। एक बात बताओ, साई कोई भी किसी की भी स्क्वायर की वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकती, तो वही चीज यहाँ पे अप्लाई होगी, ठीक है। तो किसी भी चीज की वैल्यू मेरी नेगेटिव नहीं हो सकती। तो मेरा देखो ग्राफ कैसा बनेगा, यहां से मेरा क्या होगा, स्टार्ट, ठीक है। और 1s का तो मुझे पता है ऐसा ही बनेगा, ठीक है, क्योंकि इसमें तो कोई नोड होती ही नहीं है, ठीक है। तो मेरा साई स्क्वायर आर वर्सेज आर है, ठीक है। मैं जल्दी जल्दी ग्राफ बना दूंगा, ठीक है। अब देखो मुझे अगर साई स्क्वायर आर वर्सेज आर 2s के लिए बनाना है, ठीक है, तो एक नोड होती थी उसमें, तो मेरा कैसा बनेगा ग्राफ, ठीक है। वहां पर मेरा क्या जा रहा था, ये नीचे चला जाता था, क्योंकि हमें पता है साई नेगेटिव हो सकता है, लेकिन साई स्क्वायर तो नेगेटिव हो ही नहीं सकता, स्क्वायर किसी का भी नेगेटिव होता ही नहीं है। तो यहां पर मेरा क्या होगा, ग्राफ मेरा होगा तो वैसे ही स्टार्ट, ठीक है, ऊपर से आएगा और एक पार्ट टच करेगा इसको और फिर वापस पॉजिटिव बनाते चला जाएगा, ठीक है। अगर अब मैं देखो ये मेरा 1s 2s, अब मुझे बताओ 3s का बनाना होगा,
3s का, तो मेरा ग्राफ कैसा बनेगा, ठीक है ऐसा, ठीक है। यहाँ पे आके आए नीचे, ये ऊपर, ठीक है, एक फिर दूसरी नोड, ठीक है। इस बात का ध्यान रखना इसके अंदर स्पेसिफिकली, ठीक है, इसके अंदर मेरी हर जो ये स्लोप वो है मेरा पीक है, उसकी क्या इंटेंसिटी कम होती जाएगी, मतलब पहली ऊपर है फिर कम हो जाएगी फिर कम। खुद बताओ, अगर मुझे, ये मेरा न्यूक्लियस है, ठीक है, ये मेरा न्यूक्लियस सेंटर पे, मुझे r डिस्टेंस पे निकालना है। अगर मैं 1 पे बताऊं 2 पे बताऊं, तो तुम खुद बताओ कि ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहां पर होगी। खुद को पता है 1 के, मतलब न्यूक्लियस के पास रहना चाहता है हर कोई इलेक्ट्रॉन, तो जैसे जैसे दूर जाऊंगा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होती जाती है, ठीक। तो ये भी यही बता रहे हैं, देखो पहले मेरी बड़ी, फिर अगली जो पीक है वो थोड़ी छोटी हो गई, ठीक है। तो मेरी इसके अंदर क्या हो गए, 2 नोड्स हो गए। ये मेरा 3s का हो गया। अब ऐसे तुम 4s का बना सकते हो, 4s में मेरे क्या 3 नोड्स आ जाएंगे, ग्राफ ऐसा ही बनेगा, ठीक है। हमें ट्रेंड को समझना है, ट्रेंड हमारा इसका ऐसे ही होगा, ठीक है। अब बात आती है कि सर ये क्या है, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं है कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर मैक्सिमम उसकी प्रोबेबिलिटी है। इसका मतलब ये है कि जैसे मैं न्यूक्लियस के बाहर वाले सरफेस पे आऊं, मतलब मैं न्यूक्लियस है, यहां पर जैसे मैं निकलूंगा, तुम्हें भी पता है इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा न्यूक्लियस के पास ही होगी, मतलब जैसे एट द न्यूक्लियस बोल सकता हूं, यहां पर मेरी क्या होगी, एक तरह से इलेक्ट्रॉन की जो डेंसिटी है वो सबसे ज्यादा होगी। इसी वजह से मेरा ग्राफ क्या है, ऊपर से यहां से स्टार्ट हो रहा है। ये नहीं है कि इसका मतलब है कि न्यूक्लियस के अंदर हमारी मैक्सिमम है, न्यूक्लियस के अंदर तो इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट करता ही नहीं है। ये मुझे पॉइंट क्या बताता है, ये मुझे पॉइंट ये बताता है कि जस्ट आउटसाइड द न्यूक्लियस, मतलब जैसे न्यूक्लियस के बाहर मैं देखूंगा मेरी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे मैक्सिमम होगी। वही चीज हम यहाँ देखते हैं, ठीक है। अब अगर मैं यही ग्राफ सारे बनाऊं, किनके लिए, बाकियों के लिए, ठीक है। अगर मैं ये ग्राफ्स को बनाऊंगा बाकी के लिए, जैसे हमने पिछले के लिए बनाए थे, बिल्कुल सेम बनेंगे, बस कोई भी नेगेटिव वैल्यू नहीं होगी, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखना, कोई भी हम नेगेटिव वैल्यू नहीं लेंगे इसके अंदर। मतलब क्या हो गया, अगर मैं बना रहा हूं 2p, ठीक है, 2p 3d और 4f के लिए, ठीक है, 2p 3d और 4f के लिए, तो मैं इसका ग्राफ कैसा बनेगा, ऐसा ही बनेगा, ठीक है, ठीक है, ऐसा बनेगा। अगर मैं बना रहा हूं अगला किसके लिए, 3p 4d 5f, तो मेरा उसका ग्राफ कैसा बनेगा, ऐसा, ठीक है। इस बात का ध्यान रखना, ये मेरा ग्राफ का ऐसा बनेगा। अगर मैं तीसरे के लिए बनाऊं, किसके लिए बनाऊं, 4p 5d और 6f के लिए, तो मेरा क्या ग्राफ बनेगा, मैंने समझा चुका हूं, ठीक है। इंटेंसिटी धीरे धीरे कम होती जा रही है, देखो ये बड़ा फिर छोटा फिर छोटा, ये मेरा क्या है, इनके लिए क्या है मैं तुम्हें बता चुका हूं, तुम्हें क्या करना है, इनके लिए रेडियल नोट्स निकालो, ठीक है। रेडियल नोट्स की वैल्यू जो जो वैल्यू आ रही है, इसके लिए मेरे पे 2 आएगी, ठीक है, निकाल के देख लो, दिखा चुका हूं। फिर 4p के लिए मान लो निकाल रहा हूं, 4 -1 -1 तो 2 आ गई, एक ही होगी एक ही होगी, यहाँ टच कर देना, ठीक है, यहाँ टच होगा, ठीक है, सारे ये टच होंगे यहाँ, ठीक है। यहाँ पर एक भी नहीं होता, तो ये ऐसा बनेगा, ठीक है। ये बात समझ आ गई, ठीक है। तो अब देखो ये वाला पार्ट हो गया। अब मैं तुम्हें क्वेश्चन देता हूँ, खुद सोल्व करना, ठीक है। ठीक है, ये देखो, इसको नीचे कर दो थोड़ा। मुझे तुम बताओ ये वाला किस किस के लिए पॉसिबल है, ठीक है। ये मेरा क्या है, साइज स्क्वायर आर वर्सेस आर, तो तुम्हारे ऑप्शंस क्या क्या है, ऑप्शन है 5p, ठीक है, ए 5p, बी क्या है मेरा 7d, सी क्या है मेरा 7p और डी क्या है मेरा 7 है। ये किसका ग्राफ हो सकता है, ठीक है। तो कुछ भी नहीं करना, तुम्हें ये पता है कि एस का तो ऐसा स्टार्ट नहीं होता 0 से, तो एस इसमें ऑप्शन में भी नहीं है, ठीक है। उसके बाद सबके लिए क्या रेडियल नोड निकालो, 5 माइनस पी की वैल्यू 1 -1, तो क्या आ गया 3, इसके लिए 7 माइनस डी के लिए 2 होता है -1, 4 7 -1 -1 कितना हो गया ये 5 और 7 -3 -1 ये क्या हो गया 3, और यहाँ पर मैं कितने नोड्स है 1 2 3, ठीक है। तो मेरा किस आंसर क्या होगा, ए और डी। तो ये मेरा आंसर क्या हो जाएगा, ये मेरा 5p का भी हो सकता है और ये मेरा 7f का भी हो सकता है, ठीक है। ऐसे इस क्वेश्चन को डील करना है, ठीक है। आगे समझ। अब जो अगली चीज आती है वो क्या है, रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, ठीक है। अब ये तीसरा फंक्शन हो गया, ठीक है। सबसे पहले हमने क्या किया था, साई आर की बात की, फिर हमने साई स्क्वायर आर की बात की। अब जो तीसरी है वो क्या होता है मेरा रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, ठीक है। इसका ग्राफ बनाएंगे आर के साथ। अभी एक्चुअली में होता क्या, सुनो, हमने जो साई स्क्वायर आर बताया, ठीक है, वो मुझे क्या बता रहा था, वो मुझे प्रोबेबिलिटी बता रहा था एट अ पॉइंट आर
ठीक है, हम पॉइंट पे बात कर रहे थे, एट अ पॉइंट आर, ठीक है, फ्रॉम द न्यूक्लियस। ठीक है, अब बात क्या आ रही है, मान लो मेरे को यहाँ पर प्रोबेबिलिटी पता चली, ठीक है, ये मेरा क्या न्यूक्लियस का न्यूक्लियस है, ठीक है, यहाँ पर मुझे प्रोबेबिलिटी देखनी है तो मैंने इससे निकाल दी। लेकिन मुझे अगर निकालनी हो इस पूरे वॉल्यूम की, मतलब कि जो ये मेरा वॉल्यूम है इसमें प्रोबेबिलिटी क्या है इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की, तो वो मुझे ये नहीं बता पा रहा था। ठीक है, तो उसके लिए मुझे किस पे जाने पड़ा, रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। मतलब क्या हो गया, ये मुझे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बता रहा था लेकिन एट अ पॉइंट बता रहा था, वॉल्यूम नहीं बता रहा था। ठीक है, तो ये मुझे क्या बताता है, एट इन डिफाइंड वॉल्यूम, इस वॉल्यूम में मेरी प्रोबेबिलिटी क्या है इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की। ठीक है, इसने मुझे क्या बताया, उस पॉइंट पर प्रोबेबिलिटी क्या है। ठीक है, तो हम इसके पास गए, इससे पूछा बाबा मुझे बताओ कि इस एरिया में प्रोबेबिलिटी क्या, इस वॉल्यूम में प्रोबेबिलिटी क्या है। तो भाई उसने हमारी हेल्प की। अब होता क्या है देखो, RDPF क्या है मेरा, इसका मतलब है रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। ठीक है, रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। ठीक है, इसको लिख देना। ठीक है, क्या प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन इन अ स्फेरिकल रीजन या वॉल्यूम एट अ डिस्टेंस r फ्रॉम द न्यूक्लियस। मतलब क्या हो गया, अगर मुझे एट अ डिस्टेंस r के बाद ये जो मेरा वॉल्यूम है, ठीक है, ये मेरा वॉल्यूम है, ठीक है, उसमें पाए जाने की डेंसिटी, इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी क्या है, उसको हम क्या बोलते हैं, रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। ठीक है, अब उसको निकालते कैसे, डेरिवेशन पर तुम्हें ध्यान नहीं देना, बस समझने के लिए एक्चुअली में हमने किया गया। ठीक है, मान लो मेरा न्यूक्लियस है, उससे r डिस्टेंस पर ये मेरा एक सर्कल है। ठीक है, ठीक है, अब मुझे क्या निकालनी है, मुझे ये वाला रीजन, ठीक है, ये वाले रीजन में प्रोबेबिलिटी निकालनी है। ठीक है, ये वाला रीजन है। ठीक है, तो मैं कैसे निकालूंगा, देखो यहां पर अगर मुझे इस पॉइंट प्रोबेबिलिटी बतानी है तो मुझे कौन बता देगा, फाइव स्क्वायर आर। ठीक है, साई स्क्वायर आर, जो साई स्क्वायर की वैल्यू है वो मुझे इसके प्रोबेबिलिटी यहां पर बता देगी। ठीक है, वो हमारे पॉइंट पर बताने की हेल्प करती है। ठीक है, तो अगर मैं क्या करूं, इस पूरी वॉल्यूम निकाल लू। ठीक है, ये मेरी पूरी वॉल्यूम अगर मुझे निकालनी है तो कैसे निकाल सकता हूं। ठीक है, तो अगर मेरी इस वॉल्यूम स्फेरिकल शेल की वॉल्यूम की बात करूं तो मेरी क्या आ जाएगी, इसका एरिया, ठीक है, 4πr² होता है। ठीक है, उसको थिकनेस से मल्टीप्लाई कर दो, मेरी वॉल्यूम आ जाएगी। ठीक है, तो एरिया इंटू थिकनेस मेरा वॉल्यूम होता है, तुम 9th में पढ़ते हुए आ रहे हो। ठीक है, अब मुझे क्या हो गया, देखो मुझे π² क्या बताएगा, मुझे ये जो साई स्क्वायर आर है, सॉरी, ठीक है, साई स्क्वायर आर है जो, मुझे क्या बताएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन एट अ डिस्टेंस आर। ठीक है, एट अ डिस्टेंस आर। ठीक है, मुझे क्या बता रहा है, इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी उस पॉइंट पर कितनी है, मतलब इस पॉइंट पर कितनी है। अब मैं क्या करूंगा, इस पॉइंट को और इस एरिया को, ठीक है, पूरा मल्टीप्लाई कर दूं, मतलब इस पॉइंट को पकड़ के हर जगह की प्रोबेबिलिटी निकाल लूं, वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरा क्या आ जाएगा, पूरे वॉल्यूम में क्या आ जाएगी, प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। ठीक है, इस डेरिवेशन को समझना, मतलब बस देखते जाओ भूलते जाओ। ठीक है, बस समझना है कि हो क्या है। ठीक है, तो मैं क्या बोल सकता हूं, अगर मुझे ओवरऑल प्रोबेबिलिटी निकालनी है इस पूरे शेल में तो मैं क्या बोल सकता हूं, द ओवरऑल प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन इन द स्फेरिकल शेल क्या हो जाएगी, मैं क्या वॉल्यूम को इस पॉइंट की जो प्रोबेबिलिटी है, ठीक है, उससे मल्टीप्लाई कर दूंगा। ठीक है, उसके बाद क्या, अगर मुझे क्या करना है, इस शेल की मेरी निकल गई, ठीक है, प्रोबेबिलिटी, लेकिन अगर मुझे 0 से लेके r तक की निकालनी है, ठीक है, 0 से r तक, तो मैं क्या कर दूंगा, इंटीग्रेट कर दूंगा। ठीक है, इंटीग्रेशन अभी तुम्हें नहीं आती तो भूल जाओ, इसलिए मैं कह रहा हूं कि बस ये समझना है, जो मैं पॉइंट बोल रहा हूं वो समझता हूं। तुम्हें एरिया निकालना आता है, ठीक है, एरिया को अगर मैं इस पॉइंट वाली प्रोबेबिलिटी के साथ मल्टीप्लाई कर दूंगा, ठीक है, तो मुझे इस पूरे रीजन में आ जाएगी प्रोबेबिलिटी। ठीक है, इस रीजन में। अब मुझे क्या, इस रीजन की आ गई, ठीक है, लेकिन मुझे तो 0 से लेके r तक की निकालनी है। ठीक है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट 0 से r तक, किसको, इसको 4πr² r को। ठीक है, तो मैं जब इसको मल्टीप्लाई इंटीग्रेट करूंगा, ठीक है, खुशी की बात यह है कि हमें कोई मतलब नहीं है इंटीग्रेट करने के क्या आएगा, हमें क्या चीज समझनी है, ये चीज पकड़नी है कि जो 4πr² r है उसी को हम रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन बोलते हैं। ठीक है, तो मतलब क्या हो गया, ये मेरा फंक्शन है। जैसे कि अगर मैं बोलूं कि मेरा इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स इंटू dx है, ठीक है, तो तुम फंक्शन किसको बोलोगे, साइन एक्स को बोलोगे, इस पूरे को तो नहीं बोलेंगे। तो वैसे यहां पर भी है 4πr² r मेरा क्या हो गया, रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। ठीक है, तो मेरा क्या हो गया, रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। तो इस बात पर ध्यान देना। ठीक है, यहां अगर नहीं दिख रहा तो देख लो, इसको क्या बोलते हैं, रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, मतलब RPDF। ठीक है, अब देखो, अब मुझे ग्राफ बनाने, सबसे पहली बात देखो, RPDF में एक बात बताओ, फॉर्मूले में तुम्हें क्या दिख रहा है, ये चीज दिख रही है, r की टर्म दिख रही है। अगर r की टर्म दिख गई मतलब क्या हो गया, अगर मैं r=0 पे बात करूंगा तो मेरी इस पूरी टर्म की वैल्यू 0 हो जाएगी। मतलब क्या हो गया, RPDF के लिए मेरी हमेशा न्यूक्लियस के पे वैल्यू 0 होगी, चाहे वो s हो, p हो, d हो, f हो। ठीक है, सबसे अलग बात हो गई ये। सबसे अलग बात कैसे हो गई कि अभी तक हमारा क्या हो रहा था, s ऑर्बिटल सबसे अनोखा चल रहा था, यहां पर क्या हो गया, s ऑर्बिटल सबके साथ बराबर हो गए। ठीक है, मतलब क्या हो गया कि मेरी r=0 पे सबकी वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं उस बात।
ठीक है, सबका एक बार बना लेते हैं, बनेगा वैसा ही, ठीक है। बस हमें ट्रेंड को समझना है जैसे अभी तक समझते हुए आ रहे हैं, ठीक है। तो मैं फिर बोल रहा हूं, इस डेरिवेशन का अगर समझ नहीं आया तो बस समझो और भूल जाओ। मतलब बस हमें याद क्या रखना है, हमें याद ये रखना है 4 पाई आर स्क्वायर आर, ये मेरा क्या होता है, ये मेरा होता है रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, ये मेरा ये होता है, ठीक है। इससे हमें ये चीज निकली है, ठीक है। ये इसके पास एक डेरिवेशन थी, जो डेरिवेशन तुम्हें याद नहीं करनी, हमें बस कंक्लूड करना था, वो हमने कर लिया, ठीक है। तो अगर अब मैं बनाना चाहूं वननेस के लिए, ठीक है, तो अगर मैं वननेस के लिए बनाना चाहूं तो मेरा वो ग्राफ कैसा बनेगा, मेरा ग्राफ बनेगा ऐसा, ठीक है। तो मेरा ग्राफ कैसा बन जाएगा, ऐसा। तो वननेस के लिए भी ऐसा बनेगा, ठीक है, 2p के लिए भी ऐसा बनेगा, वननेस के लिए भी ये बनेगा, 2p के लिए भी ऐसा बनेगा, ठीक है। वननेस फिर 2p, फिर मैं क्या बोल सकता हूं, जिन जिन में मेरे 0 नोड्स आते हैं, ठीक है, उन सब के लिए मेरा ग्राफ क्या बनेगा, ऐसा बनेगा, ठीक है। वननेस में मेरे क्या होता है, 0 नोड्स, ठीक है। 2p में मेरा क्या होता है, 2 माइनस p के लिए 1 माइनस 1, ये 0 हो जाता है। अगला किस में 0 हो सकता है, खुद बताओ, सोचो किस में हो सकते हैं 0। तो मैं क्या बोल सकता हूं, मेरा 3D में क्या होता है, 0 नोड, कैसे, 3 माइनस 2 माइनस 1, तो मेरा भी ये भी क्या आ जाता है, 0। तो मतलब क्या हो गया, इसमें मेरी सबके ग्राफ क्या बनेंगे, सेम। अगला क्या हो गया, मैं 4f की बात करूं, इसमें भी मेरा 0, ठीक है। तो मेरा सबका ग्राफ यहाँ पर क्या आएगा, रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, यहाँ पर r, ठीक है। ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, या ऐसे 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है, 4 पाई आर स्क्वायर आर, ठीक है। चाहे ऐसे लिख लो चाहे ऐसे लिख लो, बुक्स में ज्यादातर ऐसे मिलेगा, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखना। तो ये मेरा क्या हो गया, ये अब बात क्या आ रही है, यहां से मेरा ये वाले रेडियस को मैं क्या बोलता हूं, आर मैक्स। मतलब क्या हो गया, ये वो वाला आर है जहां पर इलेक्ट्रॉन पाए जाने की डेंसिटी प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा है। तो मैं क्या बोल सकता हूं, द डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस वेयर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम। यहां पे तुम्हें दिखी है, यहां पर हमारी क्या है, मैक्सिमम। यही हमारा, अगर मैं वननेस के लिए बात करूं, ठीक है, वननेस के लिए मेरा जो आर मैक्स आता है वो मेरा क्या आता है, 0.529 एंगस्ट्रॉम। याद है ये क्या है, याद करो, ये मेरा क्या है, बोहर रेडियस, ठीक है। मतलब क्या हो गया, बोहर ने जो बोला था, एक तरह से जो सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम था उसके लिए हमारे क्या हो गया कि बोहर जो हमारा पूरा उसने मॉडल दिया था वो हमारा हाइड्रोजन एटम के लिए, ठीक है, मतलब यूनि इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए वो हमारा कुछ हद तक सही था। सही कैसे था, उसने यही बोला था कि इलेक्ट्रॉन क्या इस ऑर्बिट में घूम रहे हैं, ठीक है। लेकिन ये क्या बता रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन की संभावना मैक्सिमम किसमें है, मैक्सिमम हमारी r इक्वल टू 0.529 पर ही है। मतलब इलेक्ट्रॉन ज्यादातर टाइम यहीं पर ही स्पेंड कर रहे हैं, मतलब प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन की यहीं पर ही है, ठीक है, एट अ डिस्टेंस 0.529, ठीक है। मतलब बोहर रेडियस सोचो, उसने क्वांटम भी नहीं यूज की, फिर भी उसने हाइड्रोजन एटम के लिए बहुत सही रिजल्ट दे दिया था, ठीक है, कितनी बढ़िया थी, ठीक है। इसलिए आज तक बोहर का जो मॉडल है वो फिर भी हम यूज करते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये क्या, द डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस फ्रॉम वेयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है, मैक्सिमम, उसी को हम ये बोलते हैं, ठीक है। बस ये वननेस के लिए 0.529 है, सबके लिए डिफरेंट होगी, ठीक है। अगर मैं बात करूं अगले के लिए, ठीक है, अगले के लिए अगर मैं बात करूं तो मेरा देखो क्या आ जाएगा। अब ये मैं किसके लिए हो गया, ये क्या मेरा रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, ठीक है, वर्सेस आर, ठीक है। ये मेरे किसके लिए होगा, जिनमें एक नोड होती है, एक नोड किस किस में होती है मेरी, ठीक है। इसको मैं रब कर रहा हूं, ठीक है, इसको लिख लिया होगा, खिचड़ी पक रही है वरना, ठीक है। एक नोड मेरी किस में होती है, 2s में, ठीक है, और किस में, 3p में, और किस में, 4d में, ठीक है। जिसमें एक नोड होते हैं, ये उसका ग्राफ है, ठीक है। और इसका आर मैक्सिमम क्या आ रहा है मेरा, ये। अब तुम बोल रहे होगे सर अभी आपने बोला था कि इंटेंसिटी हमें जब हमने उसके ग्राफ बनाए थे कम करते जानी है, ठीक है, लेकिन यहां पर आपने बढ़ा दी, यहां पर इसलिए बढ़ाई है, देखो वहां पर हम पॉइंट की बात कर रहे थे, यहां पर हम एरिया की बात कर, वॉल्यूम की बात कर रहे हैं। समझो अगर मैं वहां बता रहा था कि इस पॉइंट पर प्रोबेबिलिटी, न्यूक्लियस ये मेरा है, ठीक है, यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ज्यादा होगी, उससे अगले पॉइंट पे प्रोबेबिलिटी कम होगी। लेकिन जब मैं वॉल्यूम की बात कर रहा हूं, ठीक है, तो मेरा मतलब क्या हो गया, इस एरिया में, ठीक है, वॉल्यूम जो होगी, अगर मैं उससे बड़ा एरिया, वॉल्यूम वाला एरिया लूंगा, तो खुद सोचो बड़े वाले वॉल्यूम में अपने आप ही अंदर वाला भी ऐड हो रहा है। मतलब क्या हो गया, प्रोबेबिलिटी एक्स्ट्रा ही हो रही है। मतलब अगर मैं इस रीजन की बात कर रहा हूं तो उसमें ये वाला रीजन भी अपने आप इंक्लूड हो गया। इस वजह से जो इसका जो फ्लो पीक होती है वो बड़ी होती है पहले वाले से, ठीक है। तो ध्यान रखना, हमारा क्या होता है, जब हम साई स्क्वायर आर की बात कर रहे थे तो उसमें क्या हो रहा था, मेरा डिक्रीज हो रही थी। लेकिन जब मैं आर डी पी एफ की बात कर रहा हूं तो मेरी इसकी क्या हो रही है, पीक की इंटेंसिटी क्या बढ़ रही है। तो इस बात का ध्यान रखना, ठीक है।
इस बात का ध्यान रखना। अब तुम किसी के लिए भी बना सकते हो, देखो ग्राफ सेम सा बन रहा है, ठीक है, कुछ वो नहीं है, ग्राफ सबके लिए सेम बन रहा है, ठीक है। इसमें क्या हो गया, 1s भी जो s ऑर्बिटल था वो भी इसी कैटेगरी में आ गया, मतलब जो जीरो से स्टार्ट हो रहे थे, ठीक है। ग्राफ तो बिल्कुल वैसा ही है, एक तो पॉजिटिव हो गया, प्लस जितनी नोड्स है वो हमारी क्या हो जाएगी, ठीक है। बस फर्क क्या आया हमारे s ऑर्बिटल्स वालों के लिए, उसका s मेरा कैसे यहां से स्टार्ट हो रहा था, ठीक है, इसका s भी बाकियों की तरह ही स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखना। अगर मैं तुम्हें कोई भी दे दूं, मैं तुम्हें बोल दूं, ठीक है, अगर मैं तुम्हें बोल दूं ये बताओ किसके लिए है, ठीक है, अगर मैं आरपीडीएफ की बात कर रहा हूं, ठीक है, और ये मेरा क्या आर, ये कौन से ऑर्बिटल के लिए शो कर रहा है, ठीक है। यहां सबसे पहली बात है कि मैंने गलत बना दिया, ठीक है, ये मेरा कैसा बनेगा, ऐसा कुछ बनेगा, ठीक है। अब मैं बताना चाहूं अगर, तो हमें क्या करना, नोट्स गिन लेने हैं और जैसे पहले क्वेश्चन किया था वैसे ही करना है, ठीक है। तो इस बात की टेंशन नहीं लेनी। तो ये वाला पार्ट मेरा हो गया रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन का, ठीक है। जब इसका क्लास पार्ट बचा है, अब हमारा क्या है वो मास्टर इक्वेशन, ठीक है। ये हमारी इक्वेशन हेल्प करेगी हमें किसी में भी अगर रेडियल एंगुलर नोड्स बताने हैं, क्वांटम नंबर बताने हैं, इक्वेशन को देख के तो कैसे बताएंगे, ठीक है। बहुत ईजी है, देखने में खतरनाक लगेगी इक्वेशन, लेकिन हमें इक्वेशन को पूरी ध्यान नहीं देना, जो सी चीज पर फोकस करने को बोलूंगा उसे देखना है, ठीक है। तो देखो सबसे पहला क्या है, ये मेरी एक सिग्मा फॉर्म होती है, ठीक है। मतलब क्या है, अभी मैंने तुम्हें एक इक्वेशन लिख के दिखा दी, याद है, 1s इज इक्वल टू, मैंने ऐसे लिख दी e टू द पावर माइनस z, ठीक है, वो मैंने रब कर दी थी, ठीक है। ऐसी वो तुम्हें कई बार क्या दे सकता है, इक्वेशन दे देगा और तुम्हें बताएगा कि इसके अंदर n की वैल्यू बताओ, l की वैल्यू बताओ या नंबर ऑफ नोड्स बताओ, ठीक है। वहां पर हमें क्या एक जनरल इक्वेशन बना लेते हैं, ठीक है, जिसको हमें देख के बता देंगे कि इसके अंदर कैसे सोल्व करना है, ठीक है। जनरल बना ली तो हर जगह अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो मेरा सिग्मा फॉर्म होती है, उसमें सिग्मा क्या होता है मेरा 2zr बाय एन ए नोट, ठीक है, जहां पर z क्या होता है एटॉमिक नंबर, r क्या डिस्टेंस फ्रॉम न्यूक्लियस, n क्या प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और ए नोट क्या बोहर रेडियस, ठीक है। ये हर टर्म्स का एक सिग्निफिकेंस है, याद तुम्हें कुछ भी नहीं करना है ऐसा, बस जो बताऊंगा उस पर फोकस करो, ठीक है। मतलब क्या है, मेरी इक्वेशन है, ठीक है, ये मेरी इक्वेशन है, इस बात पर ध्यान देना। ये इक्वेशन से हमें क्या सबको क्या करना है देखना है, ठीक है, इस इक्वेशन के साथ मैच करना है, ठीक है। उस इक्वेशन में देखो ये मेरी इक्वेशन होती है के z बाय ए नोट की पावर 3/2, ये के कोई भी नंबर हो सकता है, अभी कोई एग्जांपल कराऊंगा समझ आ जाएगा। सिग्मा टू द पावर l, सिग्मा टू द पावर x, मतलब यहां पर एक बाइनोमियल हमारी क्या होती है, पोलिनोमियल इक्वेशन होती है, ठीक है। सिग्मा टू द पावर x प्लस सिग्मा टू द पावर x माइनस 1, ऐसे ऐसे कम होती जाएगी, ठीक है, ठीक है, ऐसे और सो ऑन इंटू ई टू द पावर माइनस सिग्मा बाय 2। अब इसको अप्लाई कैसे करना है देखो, मान लो मुझे इक्वेशन क्या गिवन हुई है, ये इक्वेशन है, ठीक है। अब मुझे इसमें उसने पूछ लिया कि मुझे एन एल की वैल्यू बताओ, ठीक है। अगर उनसे उसने एन एल की वैल्यू पूछी तो हम कैसे बताएंगे, ठीक है। तो देखो यहां पर सिग्मा से रिप्लाई देखो, तो यहां पर तुम्हें कोई सिग्मा दिख रहा है, यहां पर जनरल में मेरी क्या है सिग्मा है, ठीक है। सिग्मा की पावर जो भी होती है वो मेरी एल की वैल्यू बताती है, ठीक है। जहां पर कोई सिग्मा नहीं दिख रहा, इसका मतलब क्या हो गया कि मैं सिग्मा को क्या मान सकता हूं, मेरा सिग्मा जो है वो ऐसे, ठीक है, इसको मैं ऐसे एक्सटेंड कर लेता हूं, तो मेरी सिग्मा टू द पावर 0 बोलूंगा, तो मेरा कोई इक्वेशन पे फर्क नहीं पड़ा, ठीक है। मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ इस इक्वेशन को, ठीक है, सिग्मा टू द पावर 0 1 ही होता है, तो मेरी इक्वेशन में कोई फर्क नहीं पड़ा। तो मेरा इससे क्या मिल गया मुझे, तो देखो इससे मुझे मिला मेरी जो एल की वैल्यू आई है, ठीक है, एल की वैल्यू क्या हो गई 0 आ गई, ठीक है। तो एल की वैल्यू मुझे मिल गई 0, क्योंकि यहाँ सिग्मा की पावर जो भी होगी वो हमें एल की वैल्यू बताएगा, ठीक है। यहाँ पर कोई सिग्मा था नहीं, तो मैंने अपने आप मान लिया सिग्मा की पावर 0 होगी, तभी यहाँ पर मेरा मान आ जाएगा, तो ये हो गया। अगला क्या है, मुझे एन, अगर मुझे क्या देखना है उसके बाद, जो मेरा पोलिनोमियल टर्म है ना, पोलिनोमियल मतलब जो एक्स स्क्वायर क्यूब वगैरह, ठीक है, उसकी जो हाईएस्ट वैल्यू होगी ना वो मुझे क्या बताएगी, एन माइनस एल माइनस 1 की वैल्यू बताएगी। मतलब देखो इसके अंदर ढूंढो कोई तुम्हें पोलिनोमियल टर्म मिल रही है, मुझे तो कोई नहीं दिख रही पोलिनोमियल टर्म, इससे मैच करके देखो, ये रहा ये रहा ये वाली टर्म ये मैंने बना दी, ये वाली टर्म ये, मतलब ये भी टर्म नहीं है, मतलब क्या हो गया, मेरी एन माइनस एल माइनस 1 की वैल्यू क्या हो गई 0, ठीक है। तो देखो एल की वैल्यू मैं 0 पुट कर दूंगा तो मेरा क्या आ जाएगा, एल माइनस 0 माइनस 1 इक्वल टू 0, तो मेरा क्या बन गया, एन की वैल्यू 1। तो मतलब क्या हो गया, ये मेरा किसको डिफाइन कर रहा है, ये मेरा फंक्शन जो है वो मेरा 1s के लिए है, मतलब ये जो मेरी इक्वेशन है मेरी 1s के लिए है, ठीक है। यहां से मेरे नोट्स भी पता चल गए, मेरे नंबर ऑफ रेडियल नोट्स कितने हैं 0 इसमें, और तुम्हें पता है 1s के लिए 0 ही होता है, ठीक है। कैसे भी कर सकते हो, यहां से इक्वेशन को देख के भी बता सकते हो, और अगर तुमने पता कर लिया तो तुम्हें वैसे भी पता है 1s में एक भी नहीं होता। दूसरा एग्जाम्पल देखो, ये मेरी एक और इक्वेशन है, ठीक है, दिख रही है ना, दिख रही है ना, बता दो, ठीक है। देखो ये मेरी एक और इक्वेशन ली, ठीक है। अब इसको इसके साथ कंपेयर करो, के
ये के है वैल्यू कुछ, ठीक है, कोई कांस्टेंट z बाय a0 3/2, ठीक है। उसके बाद क्या है e टू द पावर ये रहा। इनसे हमें वैसे भी देखने भी नहीं है, इनको हमें कोई मतलब नहीं है इससे, ना इससे ना इससे, हमारे काम की बस ये दो टर्म्स है, ठीक है। इन दो टर्म्स को देखो, यहां पर तुम्हें ये वाली टर्म दिख रही है कहीं, नहीं दिख रही, इसको मैं क्या मान सकता हूं, ये मेरी टर्म कैसी दिख रही होगी, ये मेरी है सिग्मा टू द पावर 0, मतलब मेरा क्या हो गया, एल की वैल्यू जो है क्या बोल सकता हूं, एल की वैल्यू मेरी 0 होगी। अब अगली चीज क्या आ रही है, मुझे कोई पोलिनोमियल टर्म दिख रही है, हाँ ये पोलिनोमियल टर्म क्या होती है, जिसमें मेरा क्या हो, एक्स की वैल्यू बढ़ती हुई ऐसे कम होती दिखे, ठीक है, मतलब कुछ ऐसी कुछ भी हो सकती है, सिग्मा स्क्वायर प्लस सिग्मा, या सिग्मा 4 प्लस सिग्मा क्यू प्लस सिग्मा, ऐसे मतलब धीरे धीरे डिक्रीज हो रही होगी, ठीक है, वो पोलिनोमियल्स होते हैं, वो तुम्हें आती है, तुमने 9th में पढ़ रखे हैं। इसमें देखो अब मुझे क्या पोलिनोमियल टर्म दिख रही है, तो पोलिनोमियल टर्म में हाईएस्ट वैल्यू क्या है मेरी 2, तो मेरी यहां से क्या आ गई n माइनस एल माइनस 1 की वैल्यू 2 आ गई। अब मैं यहां से n की वैल्यू सोल्व कर सकता हूं, तो मेरा क्या आ जाएगा n माइनस 0 माइनस 1 इज इक्वल टू 2, तो ये मेरा क्या बन जाएगा n इज इक्वल टू 3, तो ये मेरा किसका हो गया, ये मेरा हो गया 3s का। ये मेरा क्या पता चल गया, मेरी जो इक्वेशन है, ये जो मेरी सिग्मा वेव फंक्शन की इक्वेशन है, ये मेरी 3s के लिए। और तुम्हें पता है 3s में तुम्हारे कितने होते हैं नोट्स, तुम्हारे नोट्स कितने होते हैं, 2 ही होते हैं, याद करो, रेडियल नोट्स 3s में 2 ही होते हैं, और रेडियल उसके अंदर एंगुलर नोट एक भी नहीं होता, वो तुम यहाँ से क्रॉस चेक भी कर सकते हो, ठीक है। अगला देखो, एक और एग्जांपल देखो, यहाँ पर क्या है, मैच करो इसके साथ, इसके साथ, ठीक है, ये मैच कर लिया, ये मैच कर लिया, हमें इनकी जरूरत वैसे भी नहीं है, हमें कुछ मत, इससे भी कोई मतलब नहीं है। अब देखो कि तुम्हें कोई पोलिनोमियल दिख रही है, पोलिनोमियल और एक सिग्मा की पावर दिख रही है, तुम कहोगे नहीं, यहाँ पर एक हल्की सी चीज है, ठीक है, जो चीज तुम्हें समझनी है। मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, सिग्मा 1 माइनस सिग्मा प्लस सिग्मा स्क्वायर, ठीक है, सिग्मा अगर मैं कॉमन ले लूंगा तो मुझे ऐसी दिखेगी। अब मेरा क्या हो गया, ये वाली टर्म मुझे तुम्हें दिखी, सिग्मा टू द पावर एल, ये टर्म दिखी, तो मतलब क्या हो गया, मेरी यहां पर इस इक्वेशन में मैं क्या बोल सकता हूं, मेरी एल की वैल्यू क्या आ गई, एल की वैल्यू क्या आ गई 1, और n माइनस एल माइनस 1 की मेरी वैल्यू क्या आ गई 2 आ गई, ठीक है। तो अब तुम्हें कुछ भी निकालना हो, तुम इजीली यहां से n की वैल्यू भी निकाल सकते हो, ठीक है, और तुम्हें फिर पता भी चल जाएगा कितने रेडियल नोड्स है, कितने एंगुलर नोड्स है, वो तुम निकाल ही सकते हो, ठीक है। रेडियल नोड्स तो हमारे यहीं से पता चल गए 2 है, एंगुलर नोड्स यहां से पता चल गए 1 है, और इसका मुझे अगर बताना है तो मैं कैसे बताऊंगा, देखो n की वैल्यू मेरी क्या आ जाएगी 4, तो ये मेरी इक्वेशन किसके लिए हो गई, 4p के लिए, ठीक है, ये मेरी क्या है 4p के लिए। एग्जैक्ट मैंने यहाँ पर शायद थोड़ा सा गड़बड़ की थी, ठीक है, इक्वेशन में चेंज किया था, मतलब अगर मुझे बताना हो तो मैं बता सकता हूँ 4p के लिए, तुम्हें जो गिवन होगी मैंने अपने आप बनाई थी इक्वेशन, ठीक है, एक्चुअल में जो होती है थोड़े वेरिएबल्स अलग होते हैं, ठीक है। अब देखो मेरे पास एक और फॉर्म होती है, रेडियल फॉर्म, ठीक है, यहाँ पर ध्यान देना, तुम्हें क्या करना है, सबसे पहले मान लो तुम्हें अगर सिग्मा नहीं गिवन है या गिवन भी है, सबसे पहले देखना इसमें से कुछ कॉमन निकल सकता है। देखो इसमें, देखो इसमें मेरे पास कुछ कॉमन नहीं निकल सकता था, ठीक है, तो मेरा सिग्मा की वैल्यू 0 हो गई थी, लेकिन इसमें मेरा सिग्मा कॉमन आ सकता था, इसलिए मैंने कॉमन लिया, ठीक है। तो पहले देखना कॉमन आ सकता है या नहीं, अगर कॉमन आ जाएगा तो तुम्हें क्या कर देना, उसको सिग्मा वाले में ऐड कर देना, ठीक है, तो मेरा उसको मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है। मान लो यहाँ पे मेरा एक सिग्मा ऑलरेडी भी होता है, ठीक है, तो मैं क्या करता, ये सिग्मा यहां से भी कॉमन लेता तो सिग्मा स्क्वायर हो जाता, ठीक है। बाकी इतना कॉम्प्लेक्स होता नहीं है तुम्हारे लिए, बस ये मैक्सिमम था, इसको समझ लो। मेरी दूसरी फॉर्म क्या है, रेडियल फॉर्म, ठीक है, ये मेरी क्या है सिग्मा फॉर्म, ये रेडियल फॉर्म, ठीक है। रेडियल फॉर्म को कैसे देखना है, के आर बाय ए नोट की पावर एल, ठीक है, जो मेरी इसकी पावर होगी आर बाय ए नोट की वैल्यू, ठीक है, वही मेरी एल बताएगा, वो मुझे एजिमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू बताएगा, ठीक है। फिर पोलिनोमियल ऑफ आर बाय ए नोट, इससे हमें कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। फिर e टू द पावर माइनस जेड आर बाय एन, ठीक है, ये मुझे क्या n की वैल्यू बताएगा, ठीक है। यहाँ पर मुझे l और n माइनस एल माइनस 1 की पता चल रही थी, और यहाँ पर l और n की डायरेक्ट पता चल रही है, ठीक है। तो अब देखो एग्जांपल देखो, अगर ये इक्वेशन है, ठीक है, इससे कोई मतलब नहीं मुझे, ये भी मेरा कांस्टेंट है, कोई मतलब नहीं, ठीक है। उसके बाद मुझे क्या ढूंढना है, आर बाय ए नोट ढूंढना है, कहीं दिख रहा है आर बाय ए नोट, नहीं दिख रहा, ठीक है, तो मैं क्या बोल दूं, आर बाय ए नोट क्या हो गया 0 हो गया, ठीक है, मतलब क्या हो गया, आर बाय ए नोट की वैल्यू क्या होगी 0 हो सकती है, ये बोल सकता हूँ, तो मेरा एल क्या हो गया 1, ठीक है। और यहाँ पर तुमने कबाड़ा कर दिया, कैसा कबाड़ा कर दिया, सबसे पहले तुम्हें पोलिनोमियल को देखना है कि इसमें से मैं कोई निकाल सकता हूँ क्या कॉमन, तो इसका कॉमन कैसे निकलेगा, देखो अगर मैं यहाँ पर आर बाय ए नोट कॉमन ले लूं, ठीक है, तो मेरा अंदर क्या बचेगा 6/6 माइनस आर बाय ए नोट, ठीक है, तो ये मेरा इक्वेशन इसमें कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है। अब तुम्हें साफ साफ दिख रही है आर बाय ए नोट निकल गया यहाँ से, ठीक है। हमेशा पोलिनोमियल को देखना कॉमन निकाल पा रहे हैं क्या हम, तो मुझे यहाँ पे इसकी वैल्यू 1 दिख गई, ठीक है, तो मेरी एल की वैल्यू क्या होगी 1, यहाँ से कंपेयर करके, ठीक है। और एन की वैल्यू क्या होगी, देखो ये मेरी क्या माइनस जेड आर बाय एन, ठीक है, ए नोट आ गया, आर आ गया, जेड की वैल्यू ऐसे लिख सकते हैं 1 होगी, ठीक है, तो मेरी एन की वैल्यू क्या आ गई 3,
ठीक है, हमने क्या कुछ नहीं किया, इसको और इसको कंपेयर किया, इसको और इसको कंपेयर किया, तो मेरी एन और एल की वैल्यू आ गई। अब बात है कि अगर एग्जामिनर ने पूछ लिया कि जो मेरी नोड आई है ना, अगर मैं इससे नोड निकालूंगा, ठीक है, n माइनस एल माइनस वन से मैं n नोड निकाल सकता हूं, ठीक है, तो मेरी क्या आ जाएगी 2 माइनस 1, ठीक है, 2 माइनस 1 माइनस 1, ठीक है, यही हो जाएगा। ठीक है, तो मेरी कितनी आ जाएगी, n की वैल्यू मेरी क्या आई है यहाँ पर 3, सॉरी, ठीक है, ये मेरी 3 है, ध्यान रखना 3 है ये, ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, एक नोड आ जाएगी, मतलब एक नोड है, लेकिन वो प्रेजेंट क्या है, तो मुझे कैसे निकाल सकते हैं, तो एक और चीज लिख लेना, बस लास्ट है, खत्म तुम्हारा चैप्टर। तो मैं क्या बोल सकता हूं, डिस्टेंस ऑफ नोड कैसे निकलेगा, ठीक है, मुझे क्या कर देना है, अगर मुझे डिस्टेंस निकालना है नोड का, वो भी कौन सी, रेडियल का, क्योंकि हम रेडियल पार्ट की बात कर रहे हैं, ठीक है, ये सारे दोनों रेडियल पार्ट ही है, ठीक है, तो मैं क्या बोल सकता हूं, देखो, तो मेरा क्या हो जाएगा, सिग्मा आर को 0 के इक्वल पुट कर दो, ठीक है, सिग्मा आर को 0 के इक्वल पुट कर दो, तो अगर मैं इसको पूरे को 0 के इक्वल पुट करूंगा तो मेरा क्या आ जाएगा, ये 0, ये 0 और ये 0, ये तो कांस्टेंट है, तो 0 हो नहीं सकते, ठीक है। अब इन तीनों में से क्या क्या 0 हो सकते हैं, अगर मैं इसको 0 कर देता हूं, ठीक है, तो मेरे आर की वैल्यू क्या आ जाती है 0, और मुझे पता था वैसे भी, और मैंने कभी भी इसको नोड नहीं बोला था, याद करो, मैं नोड यहां पर बोलता था बीच वाले पार्ट को, हमें पता था यहां पर भी 0 है, लेकिन न्यूक्लियस के ऊपर हम नोड नहीं बोलते थे उसको, और इन्फिनिटी पे भी कोई नोड नहीं बोलते थे, ठीक है। तो अगर मैं इसको 0 मानता हूं, ठीक है, तो मेरा क्या आ जाएगा, आर की वैल्यू 0 हो जाएगी, ठीक है, तो आर बाय एन नोट इज इक्वल टू 0, ठीक है, तो मेरा क्या हो गया, आर इज इक्वल टू 0 आ गया। ये तो मैं इसको नोड बोलता ही नहीं, ठीक है, इसको हम नाम लेते ही नहीं नोड का, ये तो ऑलरेडी होता है 0, में पता ही है, ठीक है। या मैं इसको 0 के इक्वल पुट करूं, e टू द पावर माइनस आर बाय 3a नोट को, ठीक है, इसको 0 के इक्वल पुट करूंगा अगर मैं, तो मेरा क्या आ जाएगा, आर की वैल्यू इन्फिनिटी, और इन्फिनिटी वाले को भी मैंने कभी नोड नहीं बोला था, ठीक है, तो मतलब मेरा क्या, इन दोनों में को निकाल के नोड की वैल्यू नहीं मिल रही, मतलब क्या हो गया, मेरा 0 क्या होगा, ये वाली टर्म, तो क्या हो गया 6 माइनस आर बाय ए नोट इज इक्वल टू 0, तो मेरा क्या हो जाएगा 6 इज इक्वल टू आर ए नोट, तो आर क्या आ जाएगा मेरा 6 ए नोट, मतलब क्या हो गया, मेरा जो नोड आ रहा है वो मेरा कहां पर आ रहा है, 6 ए नोट के आसपास, ठीक है, मतलब 6 इंटू 0.529 पर मेरा क्या आ रहा है, नोड की वैल्यू आ रही है, ठीक है। तो ये तुम्हारा था सारा, इसको अच्छे से समझ लेना, ठीक है, क्वेश्चंस मिलेंगे तुम्हें, ठीक है, इनको अच्छे से समझ लेना, तुम्हें बस ये इक्वेशन को समझना है, जो जो काम की चीज नहीं है उसको मत देखो, इसको मत देखो, ठीक है, इसके अंदर तुम्हें इस पर ध्यान नहीं देना, इस पर नहीं देना, तुम्हें ना इस पर देना, तुम्हें इन दोनों पर ध्यान देना। सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्या है, इसमें से देखना है कॉमन निकल रहा है या नहीं निकल रहा, ठीक है, सिग्मा कॉमन निकल रहा है या नहीं निकल रहा, और इसमें तुम्हें देखना है आर बाय ए नोट कॉमन निकल रहा है या नहीं निकल रहा, निकल रहा है तो पहले निकाल लो, उसके बाद देखो, ठीक है, उसको पहले कन्वर्ट करो निकाल के, ठीक है, तो ये वाला तुम्हारा पार्ट खत्म हो गया।